हाय गाइस, प्लीज कंफर्म मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है। यस सर। Yes, sir. ऑलराइट गाइस, परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम टू द एफआर ओरिएंटेशन सेशन फॉर जून 2026 अटेम्प्ट। ये जो आज की हमारा सेशन है, इस सेशन में मैंने ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करनी है, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट योर सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉलेज लेवल करके देन दे मूव ऑन टू द स्किल लेवल, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो नॉलेज लेवल की एग्जिम्पशन लेते हैं एंड देन दे मूव ऑन टू द स्किल लेवल। So why FR subject is a very important subject and should be the first subject by all the students, चाहे उन्होंने नॉलेज लेवल क्लियर कर लिया, चाहे नॉलेज लेवल की एग्जाम्शन ली है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एफआर के बारे में आई विल गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट क्या है, इसके प्री रेक्विजिट्स क्या है, क्या क्या चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा नहीं है कि बस सीधा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया पहले चैप्टर से तो हो जाएगा, नहीं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉलेज लेवल की एग्जामिशन लेते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि एसीसी के एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है, स्पेसिफिकली फॉर एफआर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे मार्क्स हमें दिए जाते हैं, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन, तो बहुत सारे डाउट स्टूडेंट्स के होते हैं, वो इस चीज से क्लियर होंगे। देन आफ्टर वी हैव टाइमलाइन ऑफ द कोर्स फॉर जून 2026, कि कैसे आज से लेके जून 2026 तक यू कैन प्लान कि तुम्हारे को अपना एग्जाम कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कब से क्या क्या प्रैक्टिस शुरू करनी है। देन आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू सीबीई विद अ डेमो ऑफ पेपर। सो मैं तुम्हारे को यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में एग्जाम कैसा होता है वो दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा एसीसीए का जो पास पेपर्स होते हैं, जैसे प्रैक्टिस पेपर्स हैं, कि कैसे यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारे को एफआर का एग्जाम, स्किल लेवल का एग्जाम एग्जाम देना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन होगा, राइट साइड में आंसर, वर्ड, एक्सेल, कैसे, सब कुछ तुम्हें मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो देर आर स्टूडेंट जिन्होंने नॉलेज लेवल की एग्जामिशन ली है, पहला सब्जेक्ट है एसीसीए का, उनको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जाननी। देन आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू बीपीपी, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। दीज आर स्पेसिफिकली ई बुक्स। मैं दिखाऊंगा कि ई बुक्स कैसी होती हैं एंड व्हाई आई रेकमेंड स्टूडेंट्स टू गो फॉर ई बुक्स रादर दैन टू स्टडी फॉर फिजिकल बुक्स, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस फिजिकल बुक्स और ई बुक्स के लिए। नॉर्मली अभी तक हम हमेशा फिजिकल बुक से, हार्ड कॉपी से पढ़ते आए हैं, बट एसीसीए की स्टडीज ई बुक से पढ़ना क्यों बेनिफिशियल है वो मैं तुम्हें यहाँ बताऊंगा। आई ऑल्सो शो यू ई बुक विच आई यूज। देन आता है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिड बैच विद डिटेल्स एंड प्राइसिंग। जो मेरी वी गाइड में क्लासेस हैं, उन क्लासेस के बारे में मैं कुछ डिटेल्स दूंगा यहाँ पे, प्राइसिंग बारे के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि मेरे बैच में हम कैसे जून के लिए वी विल गिव यू द बेस्ट क्लासेस, क्या क्या चीजें हम तुम्हें देंगे जिससे यू विल बी एबल टू प्रिपेयर एंड यू विल गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम। देन एक छोटा सा सेशन होगा जहां पे किसी भी स्टूडेंट की कोई भी जनरल क्वेरी है वो मैं यहाँ पे तुमसे डिस्कस करूंगा। एंड बाकी ड्यूरिंग द इंटायर सेशन, इफ एनी वन हैज एनी डाउट, यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स जो भी तुम्हारा डाउट है। तो मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ के जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा एक सेशन के बाद, आई विल एक्सप्लेन यू जो भी तुम्हारा क्वेरी होगी एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेरी। Last and most important, some important info about ACCA registrations, exam booking and ACCA site maintenance. अप्रैल मंथ एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मंथ है, क्योंकि अप्रैल में बहुत छोटे छोटे चेंजेस एसीसीए कर रहे हैं एंड देयर आर सम सिचुएशंस जहां पे कुछ चीजें एसीसीए की शायद ना चले। तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जून स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। तो ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का। एंड आफ्टर दैट, मैं जिन स्टूडेंट्स ने मेरी ऑलरेडी क्लास ले ली है एंड वो आर प्लानिंग टू टेक माय क्लासेस, उनको मैं अपकमिंग फर्स्ट वीक का प्लानर दूंगा कि उनको अपकमिंग वीक में कौन से चैप्टर्स करने हैं, कैसे कैसे उनको पढ़ना है, उन चैप्टर्स में क्या होगा, वो सब कुछ, ये सारी चीजें हमारे आज के इस एफआर ओरिएंटेशन सेशन में डिस्कस की जाएंगी। किसी स्टूडेंट की पढ़ते हुए कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन सिंपली जस्ट टाइप इन योर क्वेरी, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड आई आस्क यू एंड यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड यू कैन डिस्कस। कोशिश करना कि ड्यूरिंग दिस सेशन व्हेन आई एम स्पीकिंग कोई अपना माइक ना ऑन करना, बिकॉज उससे फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी एंड दे सिचुएशन की फिर बाद में हो सकता है मुझे रिपीट करना पड़े या वो चीज रह जाए। तो प्लीज ये चीज कोशिश करना। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी तुम्हारे को, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन, ठीक है ना। मैं जो चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ वो मैं दोबारा नहीं बता सकता, बट अभी मैंने कुछ खास नहीं बताया। आई हैव नॉट येट स्टार्टेड दिस सेशन, इट्स जस्ट दैट आई गिव अ इंट्रोडक्शन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। तो लेट्स स्टार्ट गाइस।
सो सबसे पहली चीज हमारा आता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इससे पहले एक चीज मैं तुम सबको बताता हूं, दैट इज, देखो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट जो आज के इस सेशन में। पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने नॉलेज लेवल का एग्जम्पशन लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल का एग्जम्पशन लिया है, पहले हमारे वो स्टूडेंट्स हैं। दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने दे हैव कंप्लीटेड देयर नॉलेज लेवल एग्जाम्स, या हो सकता है एक आधा एग्जाम अभी पेंडिंग हो। ठीक है, अच्छा, जो मेरे को सुनने आया, चलो दैट्स वेरी गुड, थैंक यू। ओके, ठीक है। थर्ड, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एफ आर इज अनदर स्किल सब्जेक्ट, जिन्होंने अदर स्किल क्लियर, कोई और स्किल लेवल भी उन्होंने क्लियर किया है। तो दीज आर थ्री टाइप। वो एक स्टूडेंट ने बोला है कि वो सिर्फ मेरे को सुनना है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे, अगर अच्छे सेंस में बोला है तो। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल दी स्टूडेंट्स कि जब भी तुम अपना एसीसी स्किल लेवल स्टार्ट करते हो, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्सेप्ट देर इज ओनली वन केस। सिर्फ एक केस है जिसके अलावा हर जगह से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। उसका मैं रीजन बताता हूं। पहला, जो स्टूडेंट नॉलेज लेवल की एग्जिम्पशन लेते हैं। अब नॉलेज लेवल की एग्जिम्पशन लेना मतलब उन्होंने 5 पेपर या 4 पेपर्स की एग्जिम्पशन ली। उस सिचुएशन में स्किल लेवल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट, बिकॉज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट अकाउंट्स। एंड ये सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने पहले ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ में ऑफकोर्स पढ़ा होगा, क्योंकि अगर एग्जामेशन मिली है तो या तो ग्रेजुएशन के बेस पे मिली होगी, ऑफकोर्स ग्रेजुएशन के बेस पे मिली होगी। ठीक है, ट्वेल्थ में कॉमर्स था या नहीं था, बट ग्रेजुएशन के बेस पे यू कुड हैव गॉट द एग्जामेशन। तो एफआर सब्जेक्ट है अकाउंट, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर काइंड ऑफ फैमिलियर विद। तो हमेशा उस सब्जेक्ट से अपना एसीसी स्टार्ट करो जिसको तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो दैट यू गेट टू नो कि जब रियल एग्जाम आएगा एसीसीए का, इस सब्जेक्ट का, तो किस टाइप के क्वेश्चन एसीसीए पूछता है। कि जब तुम्हें टॉपिक ऑलरेडी पता है, तुमने अकाउंट्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेबिट क्रेडिट रूल्स ये सब तुम्हें पता है, और अकाउंट्स बनाने भी आते हैं, काफी हद तक अकाउंट्स बनाने आते हैं, तो व्हेन यू नो कि एसीसीए में इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाएगा, वहां से हमारी क्लैरिटी होती है कि कैसे एसीसीए में हम इस सब्जेक्ट को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, और कैसे एसीसीए इसके क्वेश्चंस पूछेगा, सो दैट यू नो कि कहां से वो ट्विस्ट कर रहे हैं। तुमने जो 11 12 या ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, एसीसीए इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट। The kind of questions which will be asked are different from what you have been studying till now in graduation or in class 12th. So तुम्हें पता रहेगा कि ये चीज हमने ऐसे पढ़ी हुई है, एसीसीए किस टाइप से पूछ रहा है, तो ये सब्जेक्ट काफी फैमिलियर हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल कंप्लीट करा है, उसमें देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। एक है जिन्होंने अभी अभी कोई भी सब्जेक्ट करा है, और एक है जिन्होंने रिसेंटली एमए क्लियर किया। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नॉलेज लेवल काफी पहले क्लियर किया होता है। कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एफए करा, फिर एमए करा, फिर बीटी करा, फिर लॉ करा। कई स्टूडेंट्स होते हैं पहले एमए करा फिर एफए करा। बहुत सारी सिचुएशंस होती है, तो वो सारी सिचुएशंस आएंगी यहाँ पे। एक सिचुएशन है जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एग्जाम पढ़ा है, अभी अभी क्लियर करा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने बाकी सारे कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, अगेन फॉर देम ऑल्सो एफआर शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ स्किल लेवल। जो एक सब्जेक्ट हमारा एफआर के बाद आता है दैट इज ऑडिट, वो एफआर से रिलेट करता है। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ऑडिट इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, हम डायरेक्टली ऑडिट से पढ़ना शुरू कर लेते हैं, बट उनको प्रॉब्लम ये आती है कि जब एफआर ही नहीं पढ़ा हुआ, दे कैन नॉट ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिफोर दैट यू नीड टू नो हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसीलिए ऑडिटिंग नहीं हम पिक करते। तो एफआर शुड बी द फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर अदर कैटेगरीज। जिन स्टूडेंट्स ने रिसेंटली एमए पढ़ा है, उन स्टूडेंट्स को my best advice would be to go for PM, that is performance management। इसका रीजन ये है कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये काइंड ऑफ तुम्हारा 30-40% एग्जैक्टली जो एमए में पढ़ा है सब कुछ वही है। इनफैक्ट तुम्हारे 30 to 40% चैप्टर्स भी सेम है। तो जिन स्टूडेंट्स ने एमए अभी अभी पढ़ा है, उनको एमए काफी हद तक याद है, सारी चीजें जो एमए में पढ़ी हुई है वो याद है। तो जब तुम पीएम स्टार्ट करोगे, पीएम इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ स्किल लेवल, वो सब्जेक्ट इजी हो जाएगा बिकॉज अभी एमए पढ़ा हुआ है। क्योंकि बाद में देखो पीएम करना तो है ही, अभी नहीं तो बाद में करना है। बाद में अगर पीएम करोगे
तो एमए पूरा तुम्हें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो ओनली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली एमए क्लियर किया है उनको पीएम करना चाहिए। बाकी सारे स्टूडेंट्स शुड ऑलवेज स्टार्ट देयर सब्जेक्ट विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड बाकी जो कैटेगरी की हैं जिन्होंने अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, दैट इज अ चॉइस दैट दे हैव टेकन टू गो फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। So these are this is a situation where you have to go for financial reporting. And as I said, first preference for all the students should be कि हमें एफआर से अपना स्किल लेवल स्टार्ट करना है। अब मैं बताता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या, इसमें तुम पढ़ोगे क्या। देखो, नॉर्मली जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में हमारा नॉलेज लेवल का एक सब्जेक्ट है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिन स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल की एग्जाम्शन ली है उनको भी एफए पढ़ना जरूरी है। वो मैं अभी सारा डिस्कस करूंगा कि कैसे वो अपने एफए को रिवाइज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज डिस्कस्ड है। बट जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्शन लिया उनको एफए पढ़ना जरूरी है। जिन स्टूडेंट ने एग्जाम्शन नहीं ली उन्होंने तो एफए ऑलरेडी पढ़ रखे। एफए में यू हैव स्टडीड टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने नॉर्मली बनानी सीखी है, हमें अकाउंट्स का बेस समझाया गया है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे बुक्स बनती हैं, क्या क्या चीजें हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है। तो वो सारी चीजें हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है कि अगर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए तो हम जल्दी जल्दी से बुक्स कैसे बना सकते हैं। ये चीज हमने सीखी है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट्स इट। कुछ खास हमने अब नहीं पढ़ा। अब इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज एफआर, और इसको F7 भी बोला जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इस सब्जेक्ट में क्या चीज तुम पढ़ोगे, बुक्स बनानी तो तुमने ऑलरेडी एफए में सीख ली। एफए में तुमने जस्ट अपना एक बेस पढ़ा था कि बुक्स कैसे बनाते हैं। एफआर जो है दैट इज एडवांस लेवल ऑफ एफए। अब एडवांस लेवल ऑफ एफए का कैसे मतलब, जैसे नॉर्मली हमने अकाउंट्स में सीखा है कि डेप्रिसिएशन को ऐसे ट्रीट करते हैं, लोन होगा उसको ऐसे हम लिखेंगे, और लाइबिलिटीज एसेट उनको ऐसे में रिकॉर्ड करना होता है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन एफए, और नॉर्मली 11th-12th में या ग्रेजुएशन में अकाउंट्स में हमने ये पढ़ा है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब यहां पे टर्म आती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब हाउ टू प्रॉपरली रिपोर्ट दी थिंग्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है, बहुत सारी जगहें ऐसी होती है जहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब बच्चों ने चीज पढ़ी होगी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ये हमने पढ़ा हो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई होती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग is all about IFRS, that is इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। कि वो सारी चीजें जहां पे एम्बिग्विटी है, जहां पे चीजों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, आईएफआरएस हमें बताता है कि उन चीजों को हमें इस तरह से रिकॉर्ड करना है, इस तरह से उसको ट्रीट करना है। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वहां पे डिटेल में हमें आईएफआरएस सिखाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आईएफआरएस हमें सिखाए जाएंगे कि एज पर दिस आईएफआरएस हमें इस चीज को ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए, एज पर दिस आईएफआरएस हमें इसको ऐसे ट्रीट करना है। वो सब कुछ हमें आईएफआरएस में सिखाया जाएगा। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट आईएफआरएस। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पूरा सिलेबस है दैट रिवॉल्व्स अराउंड थ्री थिंग्स। एक, तुम सीखोगे यहां पे आईएफआरएस कि इंडिविजुअल चीजों को कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है। नॉर्मल अकाउंट्स बनाने एफए में सीखे हुए हैं, यहां नॉर्मल अकाउंट्स बनाने नहीं सिखाए जाते। यहां पे एडवांस लेवल सिखाया जाता है कि आईएफआरएस के अकॉर्डिंग इस चीज को मैं कैसे ट्रीट करना है। तो पहला तुम्हें सारे आईएफआरएस सिखाए जाएंगे। आईएफआरएस के बाद इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा दैट इज कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन एफए में भी हमने पढ़ा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने एफए नहीं पढ़ा, एग्जाम्पशन लिए, वो जब एफए मैराथन वीडियोस देखेंगे, रिवीजन करेंगे, उनको पता चल जाएगा। कंसोलिडेशन इज जब दो कंपनी पेरेंट और सब्सिडरी मर्ज करते हैं तो हम पेरेंट और सब्सिडरी की एक कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं। तो वो हमें यहाँ पे एडवांस लेवल पे सिखाई जाएंगी कि एज पर आईएफआरएस कैसे हमें बुक्स बनानी। इसके अलावा हमारा आएगा सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मतलब पूरी प्रॉपर बुक्स बनाना, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब कुछ हमें यहां पे सिखाया जाएगा, इंक्लूडिंग दीज आईएफआरएस। नॉर्मल, अगेन नॉर्मल बुक्स बनानी हमने यहां एफए में सीखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। बट आईएफआरएस के ट्रीटमेंट के बाद हमें इन चीजों को कैसे रिकॉर्ड करना है वो सब कुछ हमें सिंगल एंटिटी में सिखाया जाएगा। एक बड़ी स्टेटमेंट एक्सेल में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हमें बनाना पड़ेगा। यहां पे पिछले साल आईएफआरएस 18 आया था,
जिसमें थोड़ा सा इन्होंने फॉर्मेट में चेंज किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। दैट इज सिंगल एंटिटी। लास्ट पार्ट जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आता है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? अभी तक एफए में या 11 12 में यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड रेशियोज, के रेशियोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। वो क्विक रेशियो ही हो गई, डेट टू इक्विटी रेशियो, देयर लॉट ऑफ रेशियोज दैट यू हैव सीन, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, बहुत सारी रेशियोज हमने पढ़ी है। अभी तक हमें सिखाया गया था कि रेशियोज कैलकुलेट कैसे करनी है, उसका फॉर्मूला हमें लर्न कराया गया। बट यहां पे बिकॉज दिस इज एडवांस लेवल ऑफ एफए, यहां पे हमसे ये एक बहुत एक छोटा सा पार्ट है कि हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम रेशियोज को कैलकुलेट कर सके। रेशियोज को कैलकुलेट करना बहुत एक छोटा सा पार्ट है, यहां पे करना पड़ेगा हमें उसका इंटरप्रिटेशन, जो हमें वर्ड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस, वर्ड में हमें पूरा इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमें एक सिचुएशन दी होगी, बड़ी सिचुएशन दी होगी, उसमें रेशियोज पहले ये थी, अब रेशो ये है, तो क्या डिफरेंस है उनके बीच में, क्यों रेशो चेंज हुई, उसका हमें इंटरप्रिटेशन करके अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। ये 9 10 15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, पूरा हमें इंटरप्रेट करना, वर्ड में एक्सप्लेन करना, वो सब मैं आज के सेशन में बताऊंगा। तो जो एफआर का सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज हमारा आईएफआरएस समझना सारे के सारे। दूसरा कंसोलिडेशन, सॉरी 4 पार्ट, कंसोलिडेशन बनाना। देन आता है हमारा सिंगल एंटिटी, एंड लास्ट इज इंटरप्रिटेशन। ये पूरा हमारा एसीसीए F7 का सिलेबस है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अभी मैं सारे चैप्टर्स भी तुम्हें दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर किससे रिलेट करते हैं। अगर छोटा सा एक आइडिया दूं तुम सबको, तो ये जो पार्ट है, दिस कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, जहां से हमें एक बड़ा क्वेश्चन, दैट मीन्स सेक्शन सी, दैट इज जो हमें वर्ड और एक्सेल में सॉल्व करना होता है, वो सब फॉर्मेट में आज डिस्कस करने वाला हूं, वो सब इन तीनों चैप्टर्स में से होता है। सेक्शन ए छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, बड़े क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में से आते हैं। देन कम्स आईएफआरएस, ये है हमारा पूरा एफआर का सिलेबस, जिसमें सब कुछ एफआर कवर किया जाएगा। तो एफआर इज अ एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। जो एफए सब्जेक्ट है एसीसी का, उसका एडवांस लेवल है। तो जिन स्टूडेंट्स ने नॉलेज लेवल की एग्जामिशन ली है, उनको एक बार एफए करना मैंडेटरी है। यू कैन डायरेक्टली वॉच दी मैराथन वीडियोस ऑफ माइन, मैंने अपने कोर्स में तो साथ में दी ही हुई है। यू कैन डायरेक्टली वॉच दी मैराथन वीडियोस, जिससे एफए का एक छोटा सा बेस बन जाएगा, एंड देन यू विल मूव ऑन टू एफआर। जो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि एग्जामिशन लेने के बाद सीधा एफआर पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको आधी चीजें समझ ही नहीं आती। अब जिन स्टूडेंट्स ने एग्जामिशन लिए नॉलेज लेवल की, ठीक है, वो सीधा सीधा एफआर पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन में एक पॉइंट हमें आज तक नहीं पढ़ाया गया, दैट इज रिवैल्यूएशन। हमें आज तक नहीं पढ़ाया गया व्हाट इज रिवैल्यूएशन। पॉइंट इज, अगर तुम यहां स्टार्ट करोगे एफआर में, एफआर की चाहे कोई भी बुक्स तुम फॉलो करो, मैं सारा भी बताऊंगा, उस सिचुएशन में एफआर में तुम्हें समझ ही नहीं आएगा रिवैल्यूएशन क्या होता है, बिकॉज यहाँ पे एडवांस लेवल पे पहुंचाया गया, उसका बेस तुम्हें पता ही नहीं है अभी। वो चीज एफए से समझ आएगी। तो मैंने जो मेरी क्लासेस है उसमें इन चैप्टर्स को इन डिटेल डाला हुआ है कि पहले इन चैप्टर्स को देखो, देन हमारे एफआर के उन चैप्टर्स को देखना। ये है हमारा पूरा एफए का एक ओवरऑल सिलेबस। मैं बुक से अभी सारे चैप्टर्स भी तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे। काफी हद तक तो एफए के ही, मतलब आई थिंक 5 to 6 चैप्टर्स जो है वो तो एफए की कंटिन्यूटी में ही है। जिन्होंने एफए पढ़ा हुआ है उनके लिए तो काफी इजी होने वाला है सब्जेक्ट। तो ये है हमारा एफआर का पूरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और यहीं पे तुम्हें मैंने प्री रेक्विजिट भी बता दिया कि एफआर पढ़ने के लिए यू नीड टू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ एफए। विदाउट स्टडिंग एफए, इफ यू थिंक कि मैं सीधा एफआर पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, तुम्हें एफआर नहीं समझ आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एफआर एफए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू एफआर एंड प्री रेक्विजिट्स दैट यू स्टार्ट बिफोर योर एफआर। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट की कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट टाइप सो दैट आई कैन सॉल्व इट, एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। Will this be available on YouTube? Yes, it will be available on YouTube. Just give me 1 second, मैं चैट्स ऑन कर देता हूँ, अलग अलग जगह से चैट्स आ रही है।
मैराथन वीडियोस जिन स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेंगे उनको मेरी ऐप में ही मैराथन वीडियोस मिलेगी, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ेंगे वो उनको मैराथन वीडियोस का अलग से प्लेलिस्ट है, यू कैन वॉच मैराथन वीडियोस फ्रॉम देयर। गाइस जैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई कि जो भी तुम लिख रहे हो जस्ट राइट इट ऑन द कॉमन सो दैट आई कैन रिप्लाई, बिकॉज अगर मुझे तुम पर्सनल भेजोगे, आई हैव 3 डिफरेंट सिस्टम्स। अब मैं किससे रिप्लाई करूंगा, मुझे शायद मैसेज दिखे भी ना। जो कॉमन हमारा एवरीवन है उसमें प्लीज अपना जो क्वेरी है वहां पे टाइप करना प्लीज। चलो, अब एक चीज और यहाँ पे, जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है एसीसीए का, उन स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो देखो हमारे पास एसीसीए के 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। और यहाँ पे बताया तो ये भी एक क्वेरी स्टूडेंट्स की होती है कि सर हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। एक हमारे पास होता है कापलान, जिसकी आती है स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट। कापलान की स्टडी टेक्स्ट एग्जाम किट आती है। एक होता है ऑथर जो है दैट इज बीपीपी, उसके भी स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट आती है। एक होता है हमारा एसीसीए ओन रिसोर्सेज, एसीसीए ओन रिसोर्सेज, जहां पे हमारी 2 चीजें आती हैं। एक आती है स्टडी हब और एक होता है सीबीई प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ये दोनों चीजें आज की क्लास में मैं तुम्हें दिखाऊंगा लॉग इन करके एक स्टूडेंट का, कि कैसे होता है स्टडी हब, कैसे एक्सेस करना है, सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसे एक्सेस करना है। आज की सेशन में इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट के बारे में और एसीसीए की हर चीज के बारे में तुम्हें क्रिस्टल क्लैरिटी होने वाली है। तो ये होते हैं हमारे पास टोटल ऑथर्स एंड टोटल स्टडी रिसोर्सेज दैट वी हैव फॉर एसीसीए, कापलान, बीपीपी एंड एसीसीए ओन रिसोर्सेज। जो स्टूडेंट्स कापलान से पढ़ सकते हैं दे कैन फॉलो कापलान। आई टीच फ्रॉम स्पेसिफिकली फ्रॉम बीपीपी, उसके पीछे एक रीजन है, मैं भी बताऊंगा। एंड ये जो है दैट इज मैंडेटरी, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। ये दोनों चीजें दैट मीन स्टडी हब और सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, ये तो हर स्टूडेंट को करना ही करना है, चाहे यू आर स्टडिंग फ्रॉम कापलान, चाहे यू आर स्टडिंग फ्रॉम बीपीपी। अगर तुम सोचो कि हम ना कापलान की बुक्स परचेज करें ना बीपीपी की बुक्स परचेज करें, वी डायरेक्टली स्टडी फ्रॉम एसीसी स्टडी हब। बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर एसीसी ने भी तो अपने स्टडी हब में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो व्हाई कांट बी स्टडी फ्रॉम एसीसी स्टडी हब। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है गाइस कि जो एसीसी स्टडी हब है ना, स्टडी हब में चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल में बताई हुई है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर तुम स्टडी हब से पढ़ोगे, सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट ही नहीं होने वाला। तो हम स्टडी हब से स्टडी नहीं करते, बेसिकली हम चैप्टर्स नहीं पढ़ते, हम स्टडी हब से सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो या तो तुम फॉलो करो कापलान या फॉलो करो बीपीपी, और साथ में स्टडी हब ये करना तो मैंडेटरी है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। जो स्टूडेंट एग्जाम में बिना इसको पढ़े चला गया, यू कैन पहले ही सोच के जाओ कि तुम यू आर टेकिंग अ बिग रिस्क बिफोर गोइंग फॉर एग्जाम, अगर तुमने स्टडी हब नहीं करा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। अब why I teach from Kaplan, why not teach from sorry, why I teach from BPP not from Kaplan? देखो कापलान मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी कराया हुआ है, और यूट्यूब पे जो सिलेबस है वो काफी हद तक अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। बस ये मैं डाउट सॉल्व नहीं करता, क्वेश्चंस चेक नहीं करता, बुक्स ही तुम्हें मिलती, वहां सिर्फ मेरी वीडियोस हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कापलान जो है दैट इज अ काइंड ऑफ इजी स्टडी रिसोर्सेज। उनकी अगर तुम लैंग्वेज पढ़ोगे, उनके क्वेश्चंस देखोगे, दोज आर वेरी इजी समझने के लिए, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट जब रियल लाइफ एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो कापलान के जो क्वेश्चंस है ना, दो स्टैंड वेरी लो एज कंपेयर टू एग्जाम लेवल। तो होता ये है कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे, यू विल फील लाइक कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया, मैंने तो ऐसा क्वेश्चन कभी कापलान में करा ही नहीं। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के साथ। सो दैट्स व्हाई आई रेकमेंड स्टूडेंट्स कि तुम बीपीपी से पढ़ो या बीपीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज व्हाई आई टीच फ्रॉम सॉरी बीपीपी। तो बीपीपी से मैं पढ़ाता हूं, जहां पे मैं पूरा स्टडी टेक्स्ट कवर कराऊंगा, पूरा एग्जाम किट कवर कराऊंगा, एंड उसके बाद एसीसी स्टडी हब जो एसीसी ओन रिसोर्सेज है वो तो हमें करना ही। सो दीज 3 रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू, कापलान, बीपीपी एंड एसीसी ओन रिसोर्सेज। कापलान मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है पूरा, बीपीपी से मैं यहाँ वी गाइड में पढ़ाता हूँ, और एक आते हैं एसीसी ओन रिसोर्सेज जो पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, यहां से तुम्हारे को चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे इधर बीपीपी या कापलान से। ओके, तो ये था हमारा मटेरियल अवेलेबल फॉर एसीसीए। अब हम बात करते हैं इसके
एग्जाम पैटर्न की एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, इन माय कोर्सेज अजय आई विल प्रोवाइड बीपीपी बुक्स। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ेंगे उनको बीपीपी बुक्स साथ में मिलेंगी, और वो मैं दिखाऊंगा भी कि कौन सी बुक्स आई विल गिव यू, वो मैं बताऊंगा सबको। तो अब आता है हमारा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एफआर का जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें 3 सेक्शंस हमारे आते हैं। ओके सर, आई हैव नॉलेज एंड स्किल लेवल एग्जाम्पशन, हाउ शुड आई स्टार्ट, आई वांट टू स्टार्ट एसबीआई इन सितंबर। श्रेया, ये आप आफ्टर दिस सेशन के एंड में जो जनरल डिस्कशन होगी वहां पे वी विल डिस्कस, तब एक बार तुम मेरे से डाउट प्लीज दोबारा पूछना, आई विल एक्सप्लेन यू देयर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एग्जाम पैटर्न जो एफआर का है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्शंस दैट यू विल गेट इन योर एग्जाम। पहला है सेक्शन ए, नेक्स्ट आता है सेक्शन बी, थर्ड आता है सेक्शन सी। सेक्शन ए इज ऑफ 30 मार्क्स, सेक्शन बी अगेन इज ऑफ 30 मार्क्स, सेक्शन सी इज ऑफ 40 मार्क्स, 30, 30, 40। सेक्शन ए में यू विल गेट 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। मतलब इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस है, एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे, जैसे केस में 5 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं होगा। 15 डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। आई ऑल्सो शो यू पास पेपर, सॉरी प्रैक्टिस पेपर ऑल्सो, कि मैं दिखा दूंगा तुम्हारे को, यू विल गेट टू नो कि कैसा एग्जाम आता है। बट सेक्शन ए में 15 अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं वो मैं भी आगे बताऊंगा, पहले हम एग्जाम पैटर्न समझते हैं। सेक्शन बी इज ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स। यहां पे 3 केस स्टडीज आएंगी, यू विल गेट 3 केस स्टडीज। हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे। एक केस स्टडी में डिफरेंट 5 क्वेश्चन होंगे, एंड हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहां पे यू विल गेट 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, तो ये हो गया हमारा 30 मार्क का। यहां पे 3 केस स्टडीज आएंगी, हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा, जैसे एक केस आया, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। यहां पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस तुम्हारे को आएंगे 15, 2 मार्क्स ईच के। 15 क्वेश्चन आएंगे, 3 केस स्टडीज होंगी जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, अगेन 2 मार्क्स। और सेक्शन सी में यू विल गेट 220 मार्कर क्वेश्चन, 220 मार्कर क्वेश्चन, जो हमें एक्सेल और वर्ड में सॉल्व करने होते हैं। ये 20 मार्कर, एक क्वेश्चन हमारा या तो सिंगल एंटिटी में से या कंसोलिडेशन, इन दोनों में से आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्कर का। तो कई बार आजकल मैंने देखा है कि एसीसी क्या कर रहे हैं, वो अपने सेक्शन सी के अंदर कई बार 20 मार्कर में 5 मार्क, 4 मार्क इसका डाल देंगे, 5 मार्क इसका डाल देंगे, और एक दूसरा पार्ट डाल देंगे। वो इन दोनों के चैप्टर्स में से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डाल देते हैं। तो 20 मार्कर में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि शायद पूरा 20 मार्क का एक इसका क्वेश्चन आएगा। इसमें मिक्स एंड मैच भी हो सकता है, कि कुछ पार्ट इसका डाल दिया, कुछ पार्ट इसका डाल दिया, या 15 मार्क्स इसके हो गए, 5 मार्क्स जनरल कोई थ्योरी पूछ लिया, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो यहां पे जो 20 मार्क में एक क्वेश्चन आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ इधर सिंगल एंटिटी और कंसोलिडेशन इन जनरल। और जो हमारा अनदर 20 मार्क का है, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सब में एसीसीए ने इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन पूछा है। अभी तक इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया है, एंड आगे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यही पूछा जाएगा, इट इज एज पर द मार्क। बट व्हाई आई एम राइटिंग 99%, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट अभी तक 99% के अकॉर्डिंग इतना ही आया है, और आगे भी इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन तुम्हारे को एग्जाम में पूछा जाएगा। सो 20 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सिंगल एंटिटी या कंसोलिडेशन का होगा, एक इंटरप्रिटेशन का होगा। आई विल शो यू द क्वेश्चंस एज वेल, डोंट वरी। इस सेशन में मैं वीडियो में दिखाऊंगा पूरा एक क्वेश्चन के कैसे आया हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है कि सीधा जो सर ने कहा था कि 20 मार्क में हमें लिखना पड़ेगा पूरा, ऐसा नहीं है। 9 मार्क का, 13 मार्क का वो आता है, 5-6 मार्क की रेशियोज निकालने को आती है, एंड 2-3-5 मार्कर का जनरल कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स, और सेक्शन सी 40 मार्क्स। तो देखा जाए तो सेक्शन ए और बी जो हमारा है, दोज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड सेक्शन सी जो हमारा है, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन सी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। ये है हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न। अब मैं बताता हूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे, कैसे कैसी मार्किंग स्कीम होगी यहाँ पे। तो जो हमारा सेक्शन ए है, जिसमें 15 इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट हमारे पास होता है, दैट इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होगा, हम सबको पता है, हम सबने हमेशा ऐसे पढ़ा हुआ है
कि हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं, हमें कोई भी एक सही सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कर दिया, 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। गलत कर दिया तो 0। तो या तो 2 मिलेंगे या 0 मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 मिलेंगे। इधर विल गेट 2 और विल गेट 0। देन आता है हमारा MTQs, या इसको मैं बोल सकता हूं MRM, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कर लेता हूं। इसमें क्या होगा, हमारे पास 5 ऑप्शंस होंगे जिसमें से हमें कोई भी 2 सिलेक्ट करने होंगे। 5 ऑप्शंस आएंगे, कोई भी 2 सिलेक्ट करने। यहां पे भी यू विल गेट ईदर 2 और 0। ऐसा नहीं है कि अगर एक सही कर दिया और एक तुमने गलत कर दिया तो तुम्हारे को 1 मार्क्स मिल जाएंगे। एक सही है एक गलत, यू विल गेट 1। नो, या तो दोनों सही हो तो 2 मिलेंगे, एक भी गलत हो गया यू विल गेट अ 0 मार्क्स। दैट इज मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके बाद हमारे आते हैं मैचिंग क्वेश्चंस। मैचिंग क्वेश्चन तुम सबको पता है कि ऐसे बना होगा एग्जाम में, अभी दिखाऊंगा भी मैं, ऑफ कोर्स मैंने बताना ही है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमें बताना पड़ेगा कि कौन किससे कैसे कैसे मैच कर रहे हैं। ये भी अगेन 2 और 0 मार्क्स। देन आते हैं हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास एक बॉक्स होगा, ध्यान से सुनना, एक बॉक्स होगा। इसमें हमें एक नंबर लिखना होगा, ओनली नंबर, नो कॉमा, नो डॉलर, नो रुपीज, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ नंबर। जैसे हमारा जो आंसर है हमारा है 3576, तो वी विल राइट 3576। हम यहाँ पे 3576 ऐसे नहीं लिख सकते, ना हम लिख सकते $3576, नो। सीधा सीधा हमें यहाँ पे नंबर लिखना है। दैट इज हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। इसके साथ साथ वो घुमा फिरा के ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें एक लाइन दे दी, इसमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे दिया, इसमें 4 में से एक सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से 2 में से एक सिलेक्ट करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा के वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। बट ये सारी कैटेगरी जो होती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। हम इनको ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये होता है कि दीज क्वेश्चंस कैन बी चेक्ड इंस्टेंटली बाय सिस्टम। सिस्टम में हमने डाला हुआ है कि इसका आंसर ये सही है, अगर सही है तो पूरे मार्क्स, गलत है तो 0 मार्क्स। सेम वे यहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर हमारा आंसर एग्जैक्टली ये आ रहा है तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं आएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 0 कर देगा। तो ये 60 मार्क्स जो हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव विच आर चेक्ड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। इसमें कोई एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पे स्टूडेंट की एक क्वेरी क्या होती है कि सर ये बात तो ठीक है कि हमारा सेक्शन ए ऐसा आएगा, सेक्शन बी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 5 केस है, 3 केस है, 3 केस में 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच का। यहां पे भी तुम्हारा जब ये केस आएगा 5 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, और वो भी सारे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड वहां पे ऐसा नहीं होने वाला कि अगर तुमने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे एक एक सही है तो उसके मार्क्स, जो गलत है उसके 0 मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो पूरा केस गलत हो जाएगा, नो, नॉट लाइक दैट। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही है, या तो 2 या 0। यहां पे कोई ऐसा पार्शियल मार्किंग नहीं है कि आधा मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग कुछ नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सेक्शन ए और बी, दैट आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब यहां पे एक और डाउट स्टूडेंट्स का आता है, वो है इधर कि सर अगर आंसर हमारा पॉइंट्स में आ रहा है तो पॉइंट्स में तो थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंस भी आ सकता है। कई बच्चों का आंसर 35.62 होगा, कई बच्चों का आंसर मे बी 35.63 होगा। तो हमारा फिर आंसर एसीसी सही कैसे करेगा। तो एसीसीए ने जब आंसर चेकिंग है वहां पे एक रेंज बनाई होती है कि जिन भी स्टूडेंट्स के 35.60 से लेके 35.65 के बीच में आंसर आएंगे वो सही है। तो पॉइंट में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं होने वाला, क्योंकि एसीसी ने एक रेंज डिसाइड करी। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसीसी ने एक ट्विस्ट खेला हुआ है। ट्विस्ट क्या खेला होता है यहाँ पे, तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा, बॉक्स बना होगा, यहाँ पे छोटा सा ऐसे जीरोस लिखा होगा। इसका मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है तुम्हें थाउजेंड्स में आंसर देना है। अगर तुम्हारा 37,000 आंसर आ रहा है, यू जस्ट हैव टू राइट 37 हियर। एसीसी ये जान के ऐसे खेल खेलते हैं, वो सब कुछ मैं अपनी क्लासेस में एक्सप्लेन करता हूं कि हमें इसको क्रैक कैसे करना है, कि ये सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स ना कटे। आता जाता आंसर अगर हमने यहाँ पे 37,000 लिख दिया तो 0 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इन थाउजेंड्स में हमें आंसर देना था। ये एक बहुत ट्रिक एरिया होता है जहां पे काफी मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सेक्शन ए और बी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए इंडिपेंडेंट 15 क्वेश्चन, सेक्शन बी केस स्टडीज। केस स्टडी में 3 केस स्टडी आती है, 5 क्वेश्चन हर केस स्टडी में, और हर क्वेश्चन 2 मार्क का। एंड इस टाइप के क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही है तो 2 मार्क्स, क्वेश्चन गलत है तो 0, 1 मार्क, हाफ मार्क नहीं मिलते। यहाँ पे कोई स्टेप मार्किंग वाला हिसाब नहीं होता कि सर अगर हमने 2 में से एक सही कर दिया है गलत तो 1 मार्क मिलेगा, नहीं, यू विल गेट अ 0।
और यू विल गेट अ 2। पूरा सही होना चाहिए सेक्शन ए और बी में। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या क्या क्वेरी पूछी है। सर डू वी हैव टू रीड द टेक्स्ट और लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट? नहीं, देखो एसीसीए के जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली एसीसीए जो टेस्ट करता है ना, एसीसीए टेस्ट आर कॉन्सेप्ट्स। हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सब्जेक्ट के बारे में कितनी एसीसीए वो टेस्ट करता है। क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में, यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें 40% टू 50% थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन डज नॉट मीन टाइपिंग। थ्योरी क्वेश्चन मतलब कि थ्योरी में तुम्हें आंसर देना है। ऑप्शन जो आएंगे वो नंबर्स की जगह थ्योरी में होंगे। यू विल सी, आई ऑल्सो शो यू जब मैं प्रैक्टिस पेपर दिखाऊंगा। तो एसीसीए इट्स नॉट टेस्टिंग कि हमें नंबर से ही निकालने आ रहे कि नहीं आ रहे। एसीसीए ऑल्सो टेस्ट आर कॉन्सेप्ट एज वेल। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें यहाँ पे रखनी है। हमें ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट को क्रैम करना है, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। फॉर्मुलेस जो हमें है वो हमें डेफिनेटली लर्न करने हैं। और आईएफआरएस का ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आईएफआरएस का कैसे ट्रीटमेंट करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब आदि का क्वेश्चन है, सर कैन वी राइट द आंसर इन आवर ओन वे और शुड वी राइट द आंसर इन बुकिश लैंग्वेज? अभी आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई सेड कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है। इस एरिया में तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है। यहां तो ऑप्शंस आएंगे। लिखने वाला सिर्फ एक जगह है, दैट इज इंटरप्रिटेशन, जहां पे वर्ड में हमें लिखना है। उस पे भी एसीसीए ने ये नहीं बोला कि हम रट्टा मार ही नहीं सकते। एक केस है हमारे पास, उस केस में रेशोज ऐसे आई हैं। हमें एसीसीए को बताना है कि हमारे अकॉर्डिंग रेशोज में क्यों डिफरेंस है। हम केस पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर देंगे। अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे कि रेशो बढ़ गई तो हो सकता है इस वजह से, वो केस में मेंशन होगा। तो लैंग्वेज हमारी अपनी होगी, लेकिन एवरीथिंग शुड बी लिंक्ड विद द केस। यहां पे चीजें आएंगी एक्सेल में सॉल्व करने को, जहां पे तुम, अभी मैंने बताना था वैसे, बात ही किसी ने जल्दी पूछ लिया। यहाँ पे एक्सेल में सॉल्व करने को आएंगी, चलो मैं वो भी बताता हूँ। अब जो बात आती है हमारी सेक्शन सी 20 मार्क, यहां पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करूं पहले इस पार्ट की, यहां पे तुम्हारे को एग्जाम में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन होगा, राइट साइड में यहां पे एक्सेल दिया होगा। जैसे याद है ग्रेजुएशन में 11th 12th में तुम पूरा आंसर लिखते थे, यू यूज टू राइट आंसर्स, याद है ना, कि कॉपी पे पूरा टेबल बनाया, सब कुछ लिखा। यहां पे हमें टेबल नहीं बनाना, एक्सेल में पूरा आंसर हमें सॉल्व करना है। तो लेट से हमारा एक क्वेश्चन आया हमारे को 15 मार्क का, 5 मार्क वैसे कोई और क्वेश्चन आया जनरल क्वेश्चन, 15 मार्क का एक्सेल में क्वेश्चन आया। तो एक्सेल में हमें पूरा अपना आंसर सॉल्व करना पड़ेगा विद फॉर्मूलाज एज वेल। ऐसा नहीं है कि हम कॉपी पे पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, नो। हमें डायरेक्टली अपना आंसर एक्सेल में देना होगा। कैलकुलेशंस भी एक्सेल में करनी पड़ेगी, वो भी सिखाई जाएगी, कि मैं सिखाऊंगा ऑफ कोर्स जो मेरी क्लासेस हैं, कि जब हमें एक्सेल में आंसर लिखना है तो टोटल कैसे करना है, कैसे मल्टीप्लीकेशन करना है, कैसे कैसे लिंकिंग करनी है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डायरेक्टली करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है। हम कॉपी पे पूरा सॉल्व करके पेस्ट करेंगे, दैट विल नॉट वर्क। तो हमें पूरा एक्सेल में सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग मतलब कि अगर मान लो तुम्हारा आधा क्वेश्चन सही है या 70% सही है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो 0 मिल जाएंगे। यहां पे स्टेप मार्किंग होती है। तो जो सेक्शन सी का एक 20 मार्कर क्वेश्चन आता है, वो आता है सिंगल एंटिटी या कंसोलिडेशन का, जो एक्सेल में सॉल्व करना है। इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन अगेन ऐसा ही आएगा, और वो हमें वर्ड में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ब्लैंक वर्ड फाइल हमें दी होगी, वहां पे हमें अपना आंसर पूरा टाइप करना है। बुक इस लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुक में रट्टाफिकेशन वाला है ही नहीं कि डेफिनेशन लर्न करो। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में हमें अपने आंसर्स देने हैं। केस समझना है, केस के अकॉर्डिंग हमने अपनी रेशोज निकालनी है। रेशोज निकाल के हम समझेंगे कि रेशो का डिफरेंस क्या, डिफरेंस क्यों आया इतना बड़ा, वो केस में समझ आएगा हमें कि ये चीज थी इस रीजन की वजह से। कंपनी ने, जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, के कंपनी का जो जीपी रेशो था वो कम हो गया था तो पिछले साल से, तुमने देखा जब केस डिटेल में पढ़ा, तुम्हें पता चला कि कंपनी ने अपने गुड्स का सेलिंग प्राइस कम कर दिया। तो यू विल एक्सप्लेन द रेशो, देयर इज अ फॉल इन द रेशो। पहले रेशो इतनी थी, अब रेशो इतनी है, एंड द रीजन इज द कंपनी हैज रिड्यूस्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द रिडक्शन ऑफ जीपी रेशो। इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। सब कुछ बताया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये है पूरा हमारा एफआर का एग्जाम पैटर्न। 3 आवर्स का हमारा जो होता है एग्जाम होता है, 3 आवर्स का हमारा एग्जाम होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए इज फॉर 30 मार्क्स, सेक्शन बी इज फॉर 30 मार्क, एंड सेक्शन सी इज फॉर 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में ये हमारी बाइफर्केशन। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझसे पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर एंड आगे की चीजें मैं कवर करता हूं। अच्छा, मुझे प्लीज सारे एक बार तो थम्स अप करके टाइप करके बता दो, जो मैं बता रहा हूँ सबको अच्छे से समझ आ रहा है।
दैट्स गुड। How much time is required to be given for FA marathon videos to study? Maximum 3 days। मैक्सिमम 3 डेज। 3 डेज में हमारे को पूरा एफए जो है वो कवर कर मैराथन वीडियो से हम देख के स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जिन चैप्टर्स के लिए एफए देखना, एफए के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पूरे पढ़ने, वो मैंने अपनी क्लासेस में साथ साथ दी हूँ। सर विल देयर बी अ वर्ड लिमिट फॉर इंटरप्रिटेशन? नहीं, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती इंटरप्रिटेशन की। यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। जनरली हम जब एसीसीए जब 11th 12th पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, हमें वहां पे सिखाया जाता है जितना ज्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे, है ना। बट एसीसीए में ऐसा नहीं है। तुम कम लिखो ज्यादा लिखो, तुम अब एसीसीए को जो पॉइंट चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जब सेल्स हमारी सेल्स का उसने सेलिंग प्राइस कम किया था, इस वजह से जीपी रेशियो फॉल हुई थी। अगर ये पॉइंट तुमने एक्सप्लेन कर दिया, यू विल गेट मार्क्स, चाहे फालतू की बातें लिख दो। तो हमें ना ज्यादा डिटेल, ना ज्यादा छोटा, क्लियर लिखना है और अच्छे से प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखना है। एसीसीए बहुत फोकस करता है स्टूडेंट की प्रोफेशनल लैंग्वेज पे। लेमैन लैंग्वेज होगी, टूटी फूटी इंग्लिश होगी, सब कुछ होगा, तो एसीसीए मार्क्स डेफिनेटली काटता है उस चीज में। कोका कोला। ओके। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट इन 2 months? यस इट इज पॉसिबल। जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करेंगे, दे विल, अभी मैं पूरा प्लानर तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम अपना पूरा सिलेबस चलाएंगे, सो दैट जून में यू विल बी एबल टू गिव योर एग्जाम। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। सो आई एम डन विद एग्जाम पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आता है टाइमलाइन ऑफ आवर कोर्स, कि हमारे कोर्स का टाइमलाइन क्या होगा फॉर जून। उसके बाद मैं दिखाऊंगा सीबी, फिर बुक्स दिखाऊंगा, और फिर मैं अपने बैच के बारे में बताऊंगा। तो देखो अब कैसे हमें अपना पूरा सिलेबस चलाना है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए छोटा सा एक टाइमलाइन बनाया हुआ है। टुडे इज 21st of March। अब से लेके 15th में तक तुम्हारा एग्जाम डेट जो है, आई थिंक 3rd या 4th जून के आसपास तुम्हारी एग्जाम डेट आएगी। अब से लेके 15th में, दैट इज अप्रोक्सीमेट 2 months तक, हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी तक पिछले 10 अटेम्प्ट्स में, 12 अटेम्प्ट्स में ऐसे ही होता आ रहा है, एंड हर बार स्टूडेंट्स अपना सारा सिलेबस जो है वो टाइम से कंप्लीट करते आ रहे हैं। कम स्टूडेंट्स होते हैं कुछ जो नहीं कर पाते, उनके लिए भी मैंने अपनी सिस्टम, अपनी क्लासेस में एक चीज प्रोवाइड की है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। तो इस पीरियड में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। क्या क्या कंप्लीट करेंगे? हम अपना पूरे चैप्टर्स, एसीसी स्टडी हब जो है, सॉरी, जो हमारे बीपीपी स्टडी टेक्स्ट है, या तुम अगर कापलान से पढ़ोगे, वो पूरा कवर करोगे। एग्जाम किट्स तुम्हें सारी करनी है, पूरी पूरी एग्जाम किट्स तुम्हारे को कवर करनी है, सेक्शन ए के क्वेश्चंस एंड मेजर सेक्शन सी क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट मेजर सेक्शन सी क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। तो इन 2 महीने में हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। एग्जाम किट के सेक्शन ए के क्वेश्चंस हो जाएंगे और मेजर सेक्शन सी के हमारे क्वेश्चंस यहां पे हो जाएंगे। इसके साथ साथ सम पार्ट ऑफ स्टडी हब भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। नॉट ऑल, सम पार्ट ऑफ स्टडी हब भी यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो 15th मई तक हमारा पूरा सिलेबस हो गया, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए सेक्शन ए वाले, मेजर सेक्शन सी के क्वेश्चंस जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हो गए। सेक्शन बी जो एफआर का है, उसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अगर तुमने सेक्शन ए कर लिया तो बी साथ ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें बी अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ए कर लिया तो बी साथ ही हो जाता है। तो बी पे बहुत ज्यादा फोकस हमें नहीं करना। ऑफकोर्स प्रैक्टिस तो करेंगे हम, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं, अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम यहाँ पे जाएंगे। इसके साथ साथ यू ऑल शुड नो, नॉर्मली जो एग्जाम बुकिंग डेट होती है एसीसीए की, वो थोड़ी सी आगे होती है, बट इस बार एसीसीए ने अपनी एग्जाम लास्ट बुकिंग डेट रखी है 16 अप्रैल, और उसके बाद कोई हमारी एक्सटेंडेड डेडलाइन नहीं है कि डबल फीस देके हम एग्जाम बुक करा सके। तो आई डोंट नो व्हाई एसीसी हैज डन दिस थिंग, दिस इज अ, मतलब आई डोंट लाइक दिस थिंग व्हिच एसीसी डिड दिस टाइम, कि उन्होंने लास्ट डेट टू बुक एग्जाम रखी है 16 अप्रैल, क्योंकि 12th अप्रैल को तो रिजल्ट आ रहा है। हाउ कैन अ स्टूडेंट डिसाइड कि 12th को रिजल्ट आने के बाद 16 को वो अपना एग्जाम बुक करा दे? टाइम लगता है बच्चों को समझने में, दे डिस्कस थिंग्स, कौन सा पेपर देना, कैसे देने। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी स्किल लेवल का कोई एग्जाम दिया हुआ है, तो प्लीज ये कोशिश करो कि अभी से ही अपनी एक चीज डिस्कस कर लो कि अगर तुम पास हो गए तो ये एग्जाम बुक कराना है, अगर पास नहीं हो पाए तो ये एग्जाम बुक कराना है। पहले से ही अपना माइंड वो बना लो, दोनों सिचुएशन अभी से लिख लो, एक फ्लो चार्ट बना लो, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन खराब हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। सो 16 अप्रैल इज द लास्ट डेट। अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहले एसीसीए रिमोट एग्जाम्स कंडक्ट कराता था, अब रिमोट एग्जाम नहीं होते, इट्स ऑल सेंटर बेस्ड एग्जाम। तो सेंटर्स एसीसीए के इंडिया में थोड़े कम है, इनफैक्ट काफी सारी कंट्रीज में सेंटर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इस डेट से एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले, तो अगर मैं बात करूं
तो 13 टू 14 अप्रैल तक यू हैव टू बुक योर एग्जाम। इसके बाद मत बुक कराना, क्योंकि या तो इसके बाद तुम्हारे को बुकिंग बुक होगी नहीं, सारे सेंटर्स फुल हो जाएंगे, या अगर मिलेगा भी सेंटर तो वो बहुत दूर मिलेगा तुम्हें, कोई डिजायर्ड तुम्हारे एरिया के पास है वो सेंटर शायद ना मिले। सर तो आई हैव अ प्रेफरेंस। डाउट। सर जैसे मेरा ना जो क्या कहते हैं सर, रजिस्ट्रेशन है सर, वो अभी मेरा हुआ नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन होने में सर अभी मेरी मार्कशीट भी व्हाट्स योर नहीं नेम, आई है। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम? सर योग। योग, तुम ना टाइप कर दो प्लीज, मैं ना तुम्हारी क्वेरी तुम्हें फिर एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, ठीक है, या बाद में जनरल में करते हैं। ओके सर। सो 13-14 तक अपना एग्जाम तुम्हें बुक कराना ही कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर कराया तो फिर हो सकता है बुक एग्जाम ना हो जून के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो सबको ध्यान रखनी है, चाहे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट ये एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर ये डेट मिस कर दी 13-14 तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इस पीरियड में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे 15 मई तक। 15 से लेके 23 मई तक जो हमारा टाइम पीरियड होगा, इस पीरियड में हम अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे विद मैराथन वीडियोस, मैराथन नोट्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम यहाँ पे पूरा जो हमारा स्टडी हब है वो कंप्लीट करेंगे। स्टडी हब के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम सेक्शन सी वाले भी प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो हमें इस पीरियड में 15 से लेकर 23, दैट मींस 8 डेज के अंदर हमारे को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है और इसी से स्टडी हब के पेंडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 23 में से लेके 28 मई तक इस पीरियड में हम पास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देयर इज अ रिपोर्ट विच इज गिवन बाय एसीसीए, जहां पे पिछले अटेम्प्ट्स में जो भी सेक्शन ए के क्वेश्चंस थे जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत करे थे, 50% से ज्यादा गलत करे थे, वो क्वेश्चंस एसीसी रिवील करते हैं। देखो एसीसीए का एक बहुत ही क्लियर बात है, तुम्हें पता है एक सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ये तीन टाइप हमारे जो आते हैं एग्जाम में। बहुत बार तुम्हें ये चीज सुनने में आएगी या कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि एसीसीए के पास पेपर्स ले लो, हमारे पास एसीसीए के पास पेपर्स रखे हैं बहुत सारे। एसीसीए अपने सेक्शन ए और सेक्शन बी कभी रिवील नहीं करता पुराने। किसी भी पास पेपर में एसीसीए के सेक्शन ए और सेक्शन बी रिवील नहीं होते, चाहे नॉलेज लेवल हो चाहे स्किल लेवल हो। एसीसीए नेवर रिवील देयर सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस, ओनली एसीसीए रिवील सेक्शन सी क्वेश्चंस। तो पास पेपर का मतलब है सिर्फ पुराने अटेम्प्ट्स में सेक्शन सी के कौन से क्वेश्चन है। सेक्शन ए और सेक्शन बी एसीसीए कभी रिवील नहीं करता। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एसीसीए ने अपना एक क्वेश्चंस का बैंक बनाया हुआ है, क्वेश्चन बैंक। हर अटेम्प्ट में एसीसीए इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस बताता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बैंक के हर अटेम्प्ट के बाद एसीसी आंसर्स बता देगा, सो व्हाट विल हैपन, उनको नए नए क्वेश्चंस यहाँ पे हर बार डालने पड़ेंगे। कौन करे इतना कष्ट कि हर अटेम्प्ट के बाद नए नए क्वेश्चंस यहाँ पे डालो। तो उन्होंने ऑलरेडी एक बैंक बनाया हुआ है, उसमें अपडेट होता रहता है एंड वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एसीसी कभी भी सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस रिवील नहीं करता, ओनली सेक्शन सी के क्वेश्चंस वो रिवील करते हैं। लेकिन देर इज अ थिंग दैट इज एग्जामिनर रिपोर्ट, जहां पे पिछले अटेम्प्ट के 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सारे बच्चों ने गलत किए थे वो एसीसी रिवील करता है। तो हम ये डिस्कस करेंगे। एंड अभी तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे तुम मेरी यूट्यूब पे देख लेना क्लासेस में, कहीं भी एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कशन, जब भी मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस की है 90% बच्चों ने वो आंसर सही करे। कई बार तो 100% ऐसे हैं जो आंसर बच्चों ने सही करे हैं, जो नॉर्मली 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत करे। वो रिपोर्ट डिस्कस की जाएगी। पास्ट पेपर्स हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज सेक्शन सी, जो पिछले अटेम्प्ट में सेक्शन सी के क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्दो जब हम ये चीज करेंगे मेजर सेक्शन सी क्वेश्चन, वहां पे भी ये कवर हो जाएगा, क्योंकि जब तुम बुक से पढ़ोगे, बीपीपी की बुक से पढ़ोगे, उसमें भी इन्होंने प्रैक्टिस के लिए वही क्वेश्चंस डाले हैं जो पिछले अटेम्प्ट्स में आए हुए थे सेक्शन सी वाले। ये प्रैक्टिस करेंगे एंड मॉक प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे, जहां पे तुम्हारे को पूरा मॉक एसीसीए का 3 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आफ्टर यू कंप्लीट द मॉक आई विल इवैल्यूएट कि तुमने मॉक में क्या गलती करी है, क्या क्या मार्क्स आए हैं, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। ये मॉक इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से इंप्रूवमेंट होती है। जब तक तुमने एसीसीए का मॉक नहीं दिया फाइनल एग्जाम में बैठने का कोई फायदा नहीं। मॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू। ये चीज इन 7 डेज में हम कंप्लीट करेंगे, 6 to 7 डेज में। देन आते हैं हमारे 3 to 4 डेज बिफोर द एग्जाम। इसमें मैं एक सेशन करता हूँ, लाइव सेशन सारे स्टूडेंट्स के साथ, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मैं स्टूडेंट को दूंगा, जिनको फॉलो करके उनके मार्क्स 15 to 20% इनहैंस होते ही होते हैं। अभी तक हर बच्चे ने मुझे बोला है कि सर ये जो लास्ट के 3 दिन में हमने पढ़ा है उसकी वजह से हमारा एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा गया है। इसमें मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सारे स्टूडेंट्स के साथ और वो मैं सबको दूंगा। हाउ टू गेट एग्जामिशन इन एफआर बाद में देखते हैं, मैं सॉल्व दिस आउट।
तो ये है हमारा पूरा सब्जेक्ट, पूरा टाइमलाइन ऑफ द कोर्स कि एग्जाम डेट तक हम अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, यू हैव अ क्लियर पाथ नाउ कि कैसे तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सर, आर दिस बुकिंग एग्जाम डेट एप्लीकेबल अक्रॉस कंट्रीज? एब्सोल्युटली राइट। चाहे इंडिया हो चाहे यूके, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लास्ट बुकिंग डेट इज 16th of April. सर, वी आर टोल्ड टू डू 2 to 3 टाइम एसीसी स्टडी हब एंड बीपीपी विल हैव। नहीं नहीं नहीं, इतना 2 से 3 टाइम स्टडी हब कैसे कर सकते हैं? एक क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ लिया, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करूंगा तो मेरा तो आंसर सही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टडी हब में क्वेश्चन अपडेट होते रहते हैं। मैंने एक बार स्टडी हब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोबारा करूंगा तो मेरे तो सारे सही होंगे। और इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं बीपीपी स्टडी हब, तो हमें एक बार ही कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दो बारी करने की जरूरत है, 3 बारी जरूरत नहीं है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम सारा एसी से अपनी बीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेक्शन ए वाले मेजर सेक्शन सी क्वेश्चंस। यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे, स्टडी अब कंप्लीट करेंगे, एंड यहाँ सेक्शन सी क्वेश्चंस करेंगे पास पेपर वाले जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से आते हैं, एग्जामिनर डिस्कशन, मॉक पेपर इवैल्यूएशन। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस चलेगा। यही स्ट्रैटेजी है रैंकर्स के लिए। रैंकर्स बस ये है कि वो थोड़े से, रैंकर्स की सिर्फ एक थॉट प्रोसेस होता है गाइस। अभी मेरा एक स्टूडेंट था जय गुरनानी, उसके दिसंबर अटेम्प्ट में एफआर में, हाँ उसने दिसंबर अटेम्प्ट में उसके एफआर में 97 मार्क्स आए थे, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे थे जिनके 90 92 मार्क्स आए थे, तो ही सेट अ बेंच मार्क 97 मार्क्स। एक ही स्ट्रैटेजी थी उसकी, जय गुरनानी की, कि मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, हर क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है, बस उसका एक होता था। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, एंड ये खाली एफआर में नहीं है, ये एफए में भी है। मेरे एफए के जो बैचेस है जहां पे स्टूडेंट क्वेरी पूछते हैं, समटाइम्स दोस आर सिली क्वेरीज, बट वो ये कहते हैं कि हमारा अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। वो गलती अगर तुमने ढूंढ ली तो दोबारा तुम वो मिस्टेक कभी नहीं करोगे, एंड देन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा, यू आर एबल टू स्कोर रैंक डेफिनेटली, अगर तुम ये चीज करोगे। कई स्टूडेंट्स जो एसीसी का सब्जेक्ट है इसको लेते हैं लाइटली। जैसे हमें ये चीज सिखाया जाता है कि जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 50 मार्क्स आगे तो हम पास हो जाएंगे, जबकि ये बहुत ही रॉन्ग अप्रोच है, बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर हम सोचेंगे हमें 50 मार्क्स लाने, तो हम क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स को छोड़ देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बहुत सारी चीजें स्किप कर देंगे, पेपर में 3 4 क्वेश्चन छोड़ देंगे, चैप्टर स्किपिंग कर देंगे, ढंग से लिखेंगे नहीं कि 50 तो आ ही जाएंगे। ये एक बहुत गलत अप्रोच है। अगर तुम अपना टारगेट बना के चलोगे कि मेरे को 90 प्लस लेके आने एफआर, तभी जाके तुम पास हो सकते हो या रैंक ला सकते हो, तभी जाके तुम पास हो सकते हो या रैंक ला सकते हो। अगर तुमने 90 प्लस का टारगेट नहीं बनाया, तुम अभी से ये सोच के चल रहे हो कि मेरे को 70 प्लस भी आ जाए बहुत है, उतना ही पढ़ना है, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी एबल टू पास। मैं क्लियर बता रहा हूं तुम्हें बात ही। एंड मेरे इस कोर्स में जो वी गाइड पे मैं कोर्स पढ़ाता हूं, मेरा एम रहता है हर बच्चे का कि 90 प्लस लाने चाहिए। मैं कोई भी मिस्टेक नहीं एक्सेप्ट कर सकता। बच्चा बोलेगा सर मैंने 3 चैप्टर छोड़ दिए, मैं कभी किसी को बच्चे नहीं बोलता कि चैप्टर छोड़ दो, 4 चैप्टर छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ करना, कुछ नहीं हमें छोड़ना। मैं 90 प्लस की प्रिपरेशन करनी है। जैसे 12th में था ना हमारा टारगेट कि 90 प्लस लेके आने, 100 आउट ऑफ 100 लेके आने, यही टारगेट हमें यहाँ रख के आना, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा टाइमलाइन ऑफ द कोर्स, किस तरीके से हमारा पूरा कोर्स चलेगा फॉर नेक्स्ट 2.5 months, एंड उसके बाद हम अपना देंगे एग्जाम। ओके, अब जो क्वेरीज है एक बार वो क्वेरीज लेता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सर, हाउ टू गेट एग्जाम्पशन इन एफआर? देखो, एग्जाम्पशन इन एफआर 1+, मुझे एक बार तुम मैसेज करके बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, देन आई टेल यू विल यू गेट एग्जाम्पशन ऑफ एफआर और नॉट। सर, आर दिस बुकिंग एग्जाम अक्रॉस इंडिया? यस, मैंने बता दिया। सर, वी आर टोल्ड टू डू, अच्छा ये मैंने बता दिया। व्हाट इज द स्ट्रेटजी फॉर रैंकर? ये मैं बता चुका हूँ। सर, व्हाई डोंट यू गिव टिप्स एंड ट्रिक्स अराउंड 10 days बिफोर, मे बी दैट कुड बी मोर हेल्पफुल, वी गेट अ बिट मोर टाइम टू वर्क ऑन इट। चारू, द थिंग इज, देखो, अगर मैं 10 to 12 days पहले टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, दीज टिप्स एंड ट्रिक्स आर नॉट कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करने, वो चीज मैं यहां नहीं बताऊंगा। दिस थिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हियर विद द क्लासेस, सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। वो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं बेसिकली कि इन रिमेनिंग दिनों में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, स्टडी स्ट्रैटेजी कह सकते हो, लास्ट 4 days स्ट्रैटेजी टू गिव योर टू क्लियर योर सब्जेक्ट विद बेस्ट मार्क्स। दिस इज व्हाट आई टेल। ये टिप्स एंड ट्रिक्स, दीज टिप्स आर नॉट कि तुम्हें इस क्वेश्चन को ऐसे करो, इसमें ये लिख सकते हो, वो तो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज जस्ट कि तुम्हें लास्ट के 3 दिनों को कैसे यूज करना है, उसकी टिप्स के बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दोज 3 days, सो दैट यू कैन गिव योर एग्जाम इन द बेस्ट वे। सर, आई हैव नॉट येट रजिस्टर्ड टिल नाउ एज माय सेमेस्टर 1 मार्कशीट नॉट केम येट। ओके, ओके, सेमेस्टर 1 की मार्कशीट नहीं आई है।
इन दैट केस ना कंचिता एसीसीए से ना वी कैन गेट बोना एसीसी कह रहा हूँ फ्रॉम योर कॉलेज यू विल बी एबल टू गेट अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जिस भी यूनिवर्सिटी से यू आर डूइंग ग्रेजुएशन ना यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कि तुम्हारे को उस यूनिवर्सिटी से एग्जामिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इफ यस देन तुम अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकती हो जिसमें लिखा होगा कि यू आर डूइंग बीकॉम और जो भी ग्रेजुएशन तुम्हारी है जिसके बेस पे एग्जामिशन मिलेगी फ्रॉम दैट कॉलेज एंड यू आर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। दैट बोनाफाइड सर्टिफिकेट यू कैन अटैच उस बेस पे एसीसी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एग्जामिशन दे सकते हैं। कई बार एसीसी अटका देते हैं वो कहते हैं हमें तो मार्कशीट चाहिए कई बार एसीसी बोनाफाइड के बेस पे दे देता है तो यू कैन गेट दैट एंड जो कंडीशनल एग्जाम्पशन है दैट कैन ओनली बी गिवन थ्रू ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर मतलब तुम खुद अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट एग्जाम्पशंस। दिस इज टू बी डन थ्रू ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर। वी आर ऑल्सो ऑथराइज्ड लर्निंग पार्टनर सो यू कैन रजिस्टर थ्रू अस। हमारा एक पूरा पैकेज है मैं बताऊंगा जिसमें यू विल गेट एग्जाम्पशन एज वेल। वहां पे मैं समझा दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। Sir, I am working full time, sir. नहीं, that's okay. One plus. I don't know your name, but if you are working full time, but FR की exemption के लिए, I need to know what you are doing in the sense कि what subjects you have covered या what graduation you have done या क्या educational qualification है जिसके base पे you are claiming exemption। ऐसे इसी से exemption नहीं देता है। उसके लिए criteria होता है। Sir, I'm struggling to hear. Is there anyone facing the same issue? Okay. I have taken exemption and batch. So there are 5 videos in FA that is sufficient or not? Yes, वो 5 videos FA की marathon videos है जो तुम्हारे को देखनी। Sir, I haven't raced it till now. I'm looking forward to get 5 exemption offered to BCom students, but I didn't receive any my semester. Not the marks approved in my portal. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके केस में बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैन वर्क। ठीक है, मैं ग्रुप में जो हमारा सारे ग्रुप्स में मैं अपने एडमिन का नंबर दे दूंगा। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ना स्टार्ट जिन्होंने कर लिया है दे ऑलरेडी नो माई एडमिन मोहसिन। जिनको नहीं पता जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में मोहसिन ने जो मैसेज भेजा हुआ है क्लासेस का यू कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। ही विल गाइड यू इन दैट। ही इज माई एडमिन, ही विल गाइड यू। प्रेरणा यू कैन गो फॉर दीज 2 सब्जेक्ट दैट्स ओके। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेरीज है आई विल सॉल्व दैट। ओके, कार्तिक साहब बोनाफाइड सर्टिफिकेट सर कैन आई स्टडी इन बीएचयू ये सब ही विल डिस्कस। यू कैन डिस्कस विद माय एडमिन। ठीक है ना, वो सब कुछ बता देगा। तो ये था हमारा टाइमलाइन ऑफ द कोर्स ऑफ एफआर। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू सीबी एग्जाम विद अ डेमो ऑफ पेपर। चलो मैं तुम्हें एक इंट्रोडक्शन देता हूं हमारे सीबी पेपर की। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं स्क्रीन शेयरिंग इसकी ऑफ कर लूं। स्टॉप शेयर। जस्ट गिव मी 1 स्मॉल सेकेंड गाइस। स्टार्ट शेयर। Okay, I hope you all can see my screen now. So he's also my admin Achal. ठीक है, he's also doing ACCA, so I've taken his login ID and password. So when you log into your ACCA, you will get this kind of view in your ACCA login. यहाँ पे you have to go to my qualification. When you go to my qualification, you will get these things जहाँ पे आएगा find tuition, ACCA study hub, CB practice platform, study support resources, on demand practice test, detailed exam history, mitigation circumstances, center complaint, apply for administrative review। ये सारी चीजें आती हैं। हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ACCA study hub and CB practice platform। पॉज हो गई है? ओके, मैं चेक करता हूँ, रुको। Why it is paused? नहीं, मेरे को भी, मैं देख रहा हूँ दूसरी स्क्रीन पे पॉज हो गई। यस, पॉज है मेरे को मेरा एडमिन अभी आके बता के गया। इट इज पॉज। लेट मी जस्ट चेक व्हाई इट इज पॉज्ड। एंटायर स्क्रीन। आई थिंक यस, नाउ इट इज वर्किंग। आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट वर्क दैट टाइम। हो जाता कई बार, टेक इश्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे आता है माय क्वालिफिकेशंस में यू विल सी ACCA स्टडी, ये सारी चीजें यू विल सी। फाइंड ट्यूशन, ACCA स्टडी हब, CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, स्टडी सपोर्ट, ऑन डिमांड प्रैक्टिस टेस्ट, डिटेल एग्जाम हिस्ट्री, मिटिगेशन सर्कमस्टांस, सेंटर कंप्लेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। फॉर यू द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ACCA स्टडी हब, जहां से हम सेक्शन A और B के क्वेश्चंस करेंगे, यहां से हम सेक्शन C के क्वेश्चंस नहीं करते। देन आता है CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहां से हम पास्ट ईयर के सेक्शन C के क्वेश्चंस
एंड हम ACCA के मॉक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं दिखाता हूं ACCA स्टडी हब, जहां से हम सेक्शन ए और क्वेश्चन ए और बी की प्रैक्टिस करेंगे। देन आई विल शो यू सेक्शन सी, दैट इज CBA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। दोनों मैं दिखाता हूं अभी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये भी याद रखना गाइस, मोस्ट लाइकली ACCA का जो ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म और स्टडी हब है, ये अप्रैल में 15 to 20 डेज बंद रहेगा। तो तब तक मैं प्लान ऐसे करूंगा कि तब तक इसको देखने की जरूरत ना पड़े, बट इट विल बी क्लोज फॉर लाइक 20-25 डेज बाय ACCA। तो यहां पे यू हैव टू सर्च फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हेन यू सर्च यू विल सी, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दिख जाएगा। इसमें यू हैव टू क्लिक ऑन स्टडी। जब तुम स्टडी पे क्लिक करोगे, इसमें सिलेबस सेम ही है। तुम्हारे को तो 25-26 वाला देखना है जून के लिए। जो सितंबर में कर रहे हैं वो सितंबर वाला देख सकते हैं। ऑल्दो देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस, आई हैव ऑलरेडी चेक्ड ऑन द सिस्टम, एंड मैंने इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे बनानी है कि FR में सिलेबस में 0 चेंज आया है। उसमें लिखा भी है देयर इज नो चेंज इन FR फॉर नेक्स्ट 1 ईयर एज वेल। सो स्टडी हब में यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो चैप्टर्स हमें बिल्कुल नहीं पढ़ने, ये ACCA का अपना स्टडी मटेरियल है। देखो, इट इज ACCA's ओन मटेरियल, जहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ। इट इज वेरी लेंथी, हम यहां से चैप्टर्स नहीं करेंगे। सो स्किप दिस पार्ट, यू कैन स्किप फ्लैश कार्ड्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्विजेज एंड प्रैक्टिस। हम सबसे पहले फोकस करेंगे प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में तुम देखोगे ACCA ने सारे चैप्टर्स जो हमारे हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो चैप्टर्स नंबर हैं, दोज माइट डिफर बिकॉज कापलान में, BPP में ACCA के क्वेश्चंस के चैप्टर अलग है। तो यहाँ पे हमें टॉपिक से सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यू क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे यू कैन सी इसके यू हैव 10 क्वेश्चंस। तो यू क्लिक ऑन स्टार्ट प्रैक्टिस, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे एंड यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर। जैसे मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया। हमें कितने करने हैं? 3, कंफर्म। ये तीनों ही गलत है, लो, ये ऑप्शन थे। देन कंटिन्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो दिस इज ACCA स्टडी हब, जहां पे ये ACCA के क्वेश्चंस हैं। ये मत एक्सपेक्ट करना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इन द सेंस दीज आर नॉट कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस, इस लेवल ऑफ जो वो है डिफिकल्टी, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दिस इज ACCA स्टडी हब। तो यहाँ पे प्रैक्टिस में जाके हम अपने रुको, प्रैक्टिस में जाके इसको मैं करता हूँ बैक, क्विजेस, प्रैक्टिस। यहाँ पे सारे चैप्टर्स के हम सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्विजेस में भी क्वेश्चंस होते हैं, बट हर चैप्टर के सिर्फ 5 क्वेश्चंस। दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन क्विज, और ये हैं इसके 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस। सो ये दोनों हमें कवर करने हैं। दिस इज ACCA स्टडी हब, जहां पे सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। है यहाँ पे सेक्शन सी भी, लेकिन हमें उनको करने की जरूरत नहीं है। देन आता है हमारा CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जहां पे सेक्शन सी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस एंड यहाँ पे ACCA के मॉक्स हमारे को दिए गए हैं। तो आई विल शो यू हाउ यू विल सी योर CB प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। तो देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा तुम्हारे को, ठीक है? 1 मिनट को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। दिस इज हाउ इट विल बी शोन इन योर स्क्रीन। यू हैव टू क्लिक ऑन ब्राउज अवेलेबल एग्जाम। यहां जाके यू विल सिलेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया, FR। इसको क्लिक करने के बाद सीधा व्यू असाइनमेंट्स, क्योंकि FR के एक ही वेरिएंट होता है बस। क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट्स। यहां जाके यू विल सी ब्राउज अवेलेबल एग्जाम FR। इसमें हम नो वेरिएंट कर देते हैं। तो नो वेरिएंट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, देखो यहाँ FR स्पेसिमेन पेपर 2024 का पास एग्जाम। यहाँ पे सिर्फ सेक्शन सी आएगा। प्रैक्टिस एग्जाम ये हम जब मॉक करेंगे, मॉक यही दोनों हमारे मॉक्स है जो हम करेंगे, प्रैक्टिस एंड आई विल इवैल्यूएट दीस मॉक्स। ये पूरा एक ACCA का एग्जाम है, 3 घंटे में सॉल्व करने वाला। और ये देखो, सारे जो है दीज आर पास पेपर जो ACCA के आए हुए हैं। दीज आर ऑल पास पेपर्स जो ACCA के आए हुए हैं, ठीक है ना? सारे ACCA के जो पास, ओनली सेक्शन सी। आई विल शो यू नाउ। तो अब जैसे मैं रैंडमली तुम्हारे को दिखाता हूँ कि लेटेस्ट जो है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये वाला डाला हुआ है, सितंबर दिसंबर 2025। आई क्लिक ऑन असाइन। जैसे ही मैं असाइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे डैशबोर्ड पे असाइन हो जाएगा। मैंने ये भी मैं कर देता हूँ, और एक मैं जस्ट रैंडमली मैं ये वाला भी असाइन कर देता हूँ। ये दोनों मैंने असाइन कर दी, तो ये मेरे डैशबोर्ड में असाइन हो जाएंगे। देन आई क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट्स। ऑन व्यू असाइनमेंट्स में अभी FR आ गया, और यहाँ पे देखो दोनों असाइनमेंट्स आ गए। अब पहले मैं दिखाता हूं कि पास्ट जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस है वो कैसे आते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे लिखना होता है, कैसे कैसे व्यू होता है उसका। तो आई विल शो यू। तो यहाँ पे क्लिक ऑन स्टार्ट, यस एग्जाम।
इसमें हम जाएंगे, रुको इसको नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। पूरी स्क्रीन पढ़ो, इसी से कहते हैं हमेशा पूरी स्क्रीन पढ़ो उसके बाद ही नेक्स्ट करना। ऐसा नहीं आधा अधूरा पढ़ के नेक्स्ट, तो जैसे हमें याद होती है ना, वो कहते हैं पूरी स्क्रीन पढ़ो फिर नेक्स्ट करना। ये देखो, यस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ व्यू दैट यू विल गेट इन योर एग्जाम। ये ऐसा व्यू आता है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ये देखो ऐसा व्यू, बिल्कुल ये तुम्हारा सोचो तुम्हारा रियल एग्जाम चल रहा है, ये ऐसा व्यू एग्जाम में आए। लेफ्ट साइड पे यू हैव योर क्वेश्चन, जो तुम्हारा केस है पूरा, ठीक है। और राइट साइड में है हमें करना क्या है। जैसे पहले हमारा आ गया, हमें रेशियोज कैलकुलेट करनी है, कितने का 4 मार्क्स। देन कुछ और रेशियो है हमें जो निकालनी है, दैट इज 3 मार्क्स। एंड देन एक्सप्लेन वेदर एक्वा would exert control over investment and conclude with a clear recommendation which company to invest in, that is interpretation of the ratios। और यहाँ पे हमें बताया गया कि हमें परफॉर्मेंस एंड पोजीशन के बारे में बताना है। ये सब कुछ मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो नीचे यहाँ पे इन्होंने वर्ड डॉक में फॉर्मेट हमें बना के दिया हुआ है रेशियोज वाला। हमें सिर्फ यहाँ पे वर्किंग में अपनी वर्किंग डालनी है और यहाँ पे अपनी रेशियो कैलकुलेट करनी है। देन आगे की यहाँ पे वर्किंग और रेशियोज, उसके बाद नीचे अगेन वर्किंग, और थर्ड जो एनालिसिस है ये हमें पूरा टाइप करना है यहाँ पे हमारा आंसर। तो दैट इज हाउ यू विल गेट, जो मैंने बताया था इंटरप्रिटेशन का 20 मार्कर क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हमारा इंटरप्रिटेशन का। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊंगा, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये आ गया हमारा क्वेश्चन जो मैंने बताया था, या तो सिंगल एंटिटी या कंसोलिडेशन का आता है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आ गया, कैलकुलेट गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन। ये गुडविल हमें निकालनी है, कितना, 5 मार्कर। एंड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस, और ये देखो ये पूरा हमें एक्सेल दिया हुआ है। एक्सेल में हमें अपना आंसर सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड पे हमारा पूरा केस है, यहाँ पूरी फॉर्मेटिंग हमें करनी है। इसमें जो फॉर्मुलेस चलते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं, द मैथ्स, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दैट इज, और इसके दैट्स इट। और कोई फॉर्मुलेस यहाँ पे नहीं चलते। हम सोचेंगे बहुत सारे फॉर्मुलेस, नहीं, इतने ही फॉर्मुलेस हमारे यहाँ पे चलते हैं ना। हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर सकते हैं रो, अगर हम सोचेंगे कि अगर कुछ रो इंसर्ट करनी है, कुछ करनी है, दैट इज नॉट अलाउड। हमें कट करके नीचे पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस हमें यहां से करनी बहुत जरूरी है एक्सेल। यहां से हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चन, जिससे एग्जाम रेडी हो जाए। हम कॉपी पे अगर हम सेक्शन सी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, यहां हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू विल गेट सेक्शन सी के दोनों क्वेश्चन। अब मैं इसको कर देता हूं बंद, एंड नाउ आई विल शो यू, इसको मैं कर देता हूं एंड एग्जाम। नाउ आई विल शो यू अ पूरा पास पेपर जो एसीसी का आता है, कि कैसे पूरा 100 मार्क का एग्जाम तुम्हारे को आएगा, कि अभी से तुम्हें दिख जाए कि जब तुम्हारा जून में एग्जाम होगा कैसा एग्जाम हो सकता है। नाउ यू कैन क्लोज दिस विंडो। ओके, नाउ आई विल शो यू पूरा एक एसीसी का एग्जाम फटाफट से, जल्दी जल्दी में। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि एसीसी के जो एग्जाम होते हैं दोज आर नॉट जस्ट इन नंबर्स, यू हैव टू ऑल्सो, यू विल ऑल्सो गेट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल। कैसे आएंगे अब सब देखना। देखो ये कह रहे हैं यू हैव नॉट व्यूड द एंटायर सीन, पढ़ लो भाई पूरा, एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसा नहीं है बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो, पूरा पढ़ के आगे बढ़ना है। मैंने तो पढ़ा हुआ इसलिए मैं जल्दी से नीचे कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर एग्जाम। पूरा इसी तरीके से तुम्हारा एग्जाम आएगा। सोचो ये बिल्कुल एग्जाम स्क्रीन चल रही है तुम्हारी, बिल्कुल ऐसी एग्जाम आए। सेक्शन ए 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स इज 30 मार्क्स। वी क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, देखो थोरेटिकल क्वेश्चन, 4 में से एक थोरेटिकल क्वेश्चन। तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, 4 में से एक। चौथा फिगर यहां पे लिखनी है, टू द नियरेस्ट होल डॉलर, मतलब अगर पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना, नियरेस्ट होल डॉलर में हमें अपना आंसर यहां पे लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 4 में से, और तुम देख रहे हो यू कैन सी अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आए, बाकी थोरेटिकल क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, थोरेटिकल क्वेश्चन, थोरेटिकल क्वेश्चन, थोरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, थोरेटिकल, प्रैक्टिकल। यहां पे भी हमें सिर्फ नंबर लिखना है, नंबर, थोरेटिकल, कॉन्सेप्चुअल। देन आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी कैसे आएगा, लेफ्ट साइड पे हमारा केस दिया हुआ है, राइट साइड पे पहला क्वेश्चन आ गया जो नंबर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोरेटिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये हमारा थोरेटिकल क्वेश्चन आ गया। अब ये थोरेटिकल ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन वाला है, ये एज पर स्टैंडर्ड तुम्हें पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या ट्रीटमेंट है, कि इसको हम यहां पे ये चीज आएगी, इधर ये चीज आएगी। दिस इज एज पर हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसका हम रट्टा नहीं मार सकते। हमें आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स का हर चीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट पता होना चाहिए।
नेक्स्ट ये काइंड ऑफ थोरेटिकल प्रैक्टिकल मिक्स, थोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल, थोरेटिकल, ये देखो इस टाइप से हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी आता है। देन हमारा सेक्शन सी, अगेन देखो यहाँ पे एक आ गया कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, अगेन वो कह रहे पूरी स्क्रीन नहीं देखी आपने। नेक्स्ट ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का, कि हमें रेशियोज निकालनी है, फिर यहाँ पे कुछ फिगर्स रीस्टेट करनी है, एंड लास्ट में हमें एक पूरा थोरेटिकली एक्सप्लेन करना है, कमेंट ऑन द फिगर्स। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट भी नहीं बनाया हुआ, दैट मीन्स हमें यहाँ पे फॉर्मेट भी खुद बनाना है, इधर फॉर्मेट भी सारा हमें खुद बनाना है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट योर कंप्लीट एग्जाम ऑफ ACCA। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं ऑफ, यहां से करूं मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन। सो दिस इज योर इंटायर CBE विद योर डेमो पेपर्स। अभी तक जो भी मेरी क्वेरीज है मैं स्टूडेंट्स की एक बार ले लेता हूं, देन आई विल मूव ऑन फर्दर। Sir, can individual take two papers in one sitting? Is it possible to study both subject and clear the paper? Amog, yes, that is definitely possible, but I don't recommend that for initial stage. मतलब if ACCA का पहला पेपर हमारा FR का है, ठीक है ना, तो मैं रेकमेंड करता हूँ पहले एक ही पेपर दो। होता क्या है कि जब हम FR पढ़ रहे हैं, तुमने देखा कि यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। हम दो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले हम समझते हैं कि ACCA क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, ACCA किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, उसको समझते हैं। एक बार समझ आ जाए उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देन आता है उसके बाद, सर आई वर्क फुल टाइम एंड टुक exemptions. FR will be the first paper that I'm going to write in June. What are the plans and strategies that I can use to make most of the classes and clear the exam? वो सब कुछ देवरादी में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अब इन द सेंस वो क्लासेस में एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड मुझे थोड़ा सा आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम बिकॉज एट 4 o'clock आई हैव अनदर क्लास एज वेल, तो थोड़ा सा मुझे जल्दी करना है अभी। बट वो चीज मैं अभी इस सेक्शन में मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो मैंने हाइब्रिड क्लासेस में बताना है कि क्या क्या चीजें तुम्हें मिलेंगी, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। सर आई स्टार्टेड विद यू एंड गेटिंग दी थिंग्स एंड ग्रैबिंग मेनी कॉन्सेप्ट फॉर FR। ओके, गुड। Good afternoon, sir. I am working full time and have registered ACCA with 4 exemptions. I want to register for FR for June session. In 2 months enough to study? Yes, absolutely. चलो एक बार मैं पहले पूरा सेशन बताता हूँ, फिर एटलीस्ट जो स्टूडेंट जा सकते हैं, दे वांट टू लीव दे कैन गो। नाउ हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू BPP स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। नाउ आई विल टेल यू व्हाई जो हमारी BPP की बुक्स होती है इट इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई हमें BPP स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट ई बुक से पढ़ना चाहिए। सो देखो, दिस इज द प्लेस वेयर दीज बुक्स आर, एंड दीज आर नॉट PDF जिसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, दीज आर परचेज बुक्स एंड दीज आर इंटरैक्टिव बुक्स। तो मैं पूरा एक FR का सिलेबस भी तुम्हें दिखाता हूँ। सो देखो, FR रिपोर्ट कोर्स 25-26। तो FR का जो हमारा पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस द होल सिलेबस इज डिवाइडेड इन 23 चैप्टर्स। ये देखो, टोटल हमारे 23 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके। तो पहले हमारे जो चैप्टर्स आएंगे, दीज आर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, 1-2 ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी हमारा स्टैंडर्ड है। ये पूरा जो ग्रुप हमारा है, दिस इज कंसोलिडेशन, ये पूरा हमारा कंसोलिडेशन का ग्रुप है। ये सारे हमारे FA से रिलेटेड चैप्टर है, जो FA में पढ़ा हुआ है उनके एडवांस्ड वर्जन है ये वाले सारे चैप्टर्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज इधर नेक्स्ट पार्ट। यहां से अगर मैं आगे की बात बताऊं तो ये जो 5 चैप्टर्स हैं, दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये न्यू चैप्टर्स हैं जो FA में नहीं है, एंड ये प्योर IFRS है कि एज पर IFRS हमें किस चीज का कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, वो चीज हमारी पूरी है ये। एंड देन उसके बाद ये है हमारा सिंगल एंटिटी। देन इसके बाद आगे हमारे फर्दर चैप्टर्स आते हैं, ये सारे हमारे फर्दर चैप्टर्स हैं। तो जो हमारी BPP ई बुक्स है, इनका फायदा क्या है? तो पहली बात तो जैसे छोटी सी चीज, इफ आई क्लिक ऑन एनी चैप्टर, मैं सीधा उस चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे को ऐसा नहीं है कि बार बार ये बुक्स ओपन करनी है। आई ऑल्सो गिव माई हैंड रिटन नोट्स टू यू ऑल विच यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ, तो यू डोंट नीड टू रीड द बुक अगेन एंड अगेन। एक बार तो बुक पढ़नी पड़ेगी, वो मैंने बताया हुआ है सारा क्लासेस में। तो ये वो बुक्स हैं जहां से हम पढ़ेंगे, इसी बुक से मैंने पढ़ाया हुआ है। ये सारी एक्टिविटीज इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाई हुई है। तो स्टडी टेक्स्ट में हमारा पूरा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे स्टडी टेक्स्ट में कवर किए गए हैं। दिस इज हमारा ACCA का BPP का स्टडी टेक्स्ट। यस, ये बुक्स लेटेस्ट है, ये 2026 तक अवेलेबल है। ये देखो, इस बुक का नाम क्या है?
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोर्स 2025-26, इसका प्रिंट भी नहीं निकाल सकते। इफ यू थिंक ये बुक का प्रिंट निकालो या किसी को शेयर कर लो, यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, सॉरी, दीज आर ई बुक्स। ये हम हर बच्चे की परचेज करते हैं। यू विल गेट दी कोड्स, वो कोड्स लेने के बाद तुम अपनी इस ऐप के अंदर उस कोड को डालोगे, तभी ये बुक्स तुम्हारे अकाउंट में आएंगी। सो दिस इज स्टडी टेक्स्ट। एंड उसके बाद आती है हमारी एग्जाम किट। तो ये है हमारी एफआर की एग्जाम किट। अब एग्जाम किट देखो क्या होता है। एग्जाम किट यू कैन सी यहाँ पे क्या होगा, हर चैप्टर के देखो हमारे को सेक्शन ए क्वेश्चन, तुमने ऑलरेडी, मैंने तुम्हें ये चीज अब क्यों दिखा रहा हूं, तुमने ऑलरेडी देख लिया कि एसीसी के पेपर कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं तुम्हें एसीसी का पूरा पास पेपर काइंड ऑफ दिखा दिया है, इसमें वैसे ही क्वेश्चंस देखो दिए गए। सो व्हेन यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू सिलेक्ट योर आंसर, क्लिक ऑन सबमिट, नो दैट इज अ रॉन्ग आंसर, आंसर हमारा सही है। तो ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिस जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट में होती है। अगर तुम इनकी हार्ड कॉपीज लो तो उसमें आंसर कहीं ना कहीं नीचे लिखा होगा। सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर यहाँ पे हमारा आंसर कहीं पे नीचे लिखा हुआ है तो उससे प्रॉब्लम ये होगी, तुम पहले ही सीधा आंसर देख लोगे। यहाँ पे यू हैव टू गिव योर आंसर, देन सी योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ये फुल बुक्स है। किसने क्वेरी पूछी थी? दीज आर फुल बुक्स कार्तिक, दीज आर परचेज बुक्स। मैंने पूरी परचेज करी है, 5,000 की 4,000 की बुक्स होती हैं, ठीक है ना। दीज आर फुल बुक्स। तो इसमें सारे चैप्टर्स के हमें सेक्शन ए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो सारे सेक्शन ए क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। यहीं पे अगर मैं आगे जाऊं तो हमें सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सारे। यहाँ सेक्शन ए सेक्शन बी सारे क्वेश्चंस है। देखो यू कैन सी, आई विल शो यू। ये देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन आ गया, एक केस आ गया। इसमें ये भी बताया हुआ है केस 2020 में आया हुआ था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये केस के 5 क्वेश्चन आ गए, ये देखो। देन नेक्स्ट केस, इसके 5 क्वेश्चंस। एंड इसी में हमारे सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी। ये देखो जैसे एक क्वेश्चन है जो मार्च जून 2022 में आया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है और यहाँ पे इसमें हमें करना क्या है वो सब कुछ बताया हुआ है। तो ये हम अपनी कंप्यूटर में, एक्सेल में या वर्ड में सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें लास्ट में यू विल सी मॉक्स अपने भी दिए हुए हैं इन्होंने, ये देखो। दे हैव देयर ओन मॉक्स एज वेल। दे हैव 3 मॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इस बुक का जो हमारे पास ये ई बुक्स है, इसका फायदा ये है कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कंप्यूटर बेस्ड इन्वायरमेंट और इन्हीं बुक्स को तुम फॉलो करते हो, तो उससे तुम्हारी एग्जाम अप्रोच बहुत अच्छी हो जाती है। तो वहां पे तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि कॉपी पेन तो साथ में चाहिए। तो दैट्स व्हाई दीज ई बुक्स आर रिकमेंडेड। एंड आई रिकमेंड सभी को कि पढ़ो तो ई बुक से पढ़ो। मैं सबको अपने नोट्स भी दिखा देता हूँ। आई ऑल्सो शेयर माई नोट्स विद स्टूडेंट्स। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई शो यू चैप्टर जो मैंने 1 to 4 के नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखो, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ। इन नोट्स का फायदा ये है कि दैट यू डोंट नीड टू रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम द बुक अगेन एंड अगेन, के बुक खोलो, बुक की सारी चीजें पूरी पढ़नी है। सर एग्जाम से 2 दिन पहले हम कंप्यूटर कहाँ लेके जाएंगे, हमें अगर रिवाइज करना हो कैसे रिवाइज करेंगे। तो मैं बैठा हूँ, ये सारे नोट्स तुम सबको मिलेंगे जिसका यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ। इसमें पूरा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। देखो सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया हूँ। और इन्हीं की मेरी मैराथन वीडियोस भी देखो, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, कब क्या क्या ऐड हुआ था, क्या क्या चीजें थी, सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनकी जर्नल एंट्रीज, उनका ट्रीटमेंट, सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। यू विल गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दीज, यू विल गेट दीज नोट्स एज वेल। इनका प्रिंट आउट निकाल लो, यहां से रिवाइज कर लो। तो बार बार बुक खोलने की जरूरत नहीं है, एक बार तो बुक से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो यू विल गेट दीज नोट्स एज वेल अलॉन्ग विथ माई कोर्स। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये था हमारा पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बीपीपी ई बुक, स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। अब बात करते हैं मेरे हाइब्रिड बैच के बारे में, देन सम इंपॉर्टेंट बात, और फिर हमारी जनरल क्वेरीज। आई ट्राई टू एंड दिस सेशन बाय मैक्सिमम 3:30 या 3:40 बिकॉज आई हैव अनदर क्लास एट 4। सो पहले मैं क्वेरीज लेता हूं थोड़ी सी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस पार्ट। ओके, सो क्वेरीज जो हैं, एस शेट्टी सर, आई एम वर्किंग फुल टाइम एंड हैव रजिस्टर्ड एसीसीए विद 4 एग्जाम्पशंस। हाँ, 2 महीने में हो जाएगा। ये मेरा पूरा कोर्स उसी तरीके से टारगेट किया गया, प्लान किया गया कि 2 महीने में पूरा एग्जाम सिलेबस हो जाए और हम अच्छे से एग्जाम दे सके। एंड जनरली 2 मंथ्स ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। सर आई टेकन एग्जाम्पशन बट माई अकाउंट बेसिक आर नॉट क्लियर, देन इट इज पॉसिबल टू क्लियर 2 मंथ्स। हो जाएगा कृष्णा, हो जाएगा 2 मंथ्स में। जब एफए की मैराथन वीडियो देखोगे वहां से सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। Sir, physical calculator allowed? Yes, in exam, paper, pen, calculator is allowed. I use this calculator DJ120D, which I've been using and I recommend to the students. मैं कोई इसका brand ambassador नहीं हूँ, ठीक है। I've been using this calculator from past 8 years.
इसका नाम है कैसियो DJ120D। इसमें एक फायदा ये है कि तुम्हारे पास, तुम देखो यहाँ पे मिलियंस में भी फिगर तुम लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे रुपीस तो नहीं है, तो यहाँ मिलियंस में हमें आंसर लिखने होते हैं। तो दिस कैलकुलेटर यू कैन बाय इट, इट कैन बी यूज फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। Sir, I've claimed 5 paper exemption studying from a very long break. I have already registered using Kaplan. Help your YouTube videos, and yesterday I've enrolled for your course. Should I continue with Kaplan or shift to BPP? Uh, Neeraj, Nirja. Nirja, you can go for, you can switch to BPP. Don't worry. Syllabus तो सारा same ही है, just अच्छे questions हैं, and you can plan for June. अभी at least for next 1 month you can plan for June, and उसके बाद we can go for September batch. अभी पहले plan जून का करते हैं। अगर तो हमारा लेट्स से 10 to 15 अप्रैल को हम डिस्कस करेंगे एग्जाम बुकिंग से पहले कि क्या हम टारगेट्स कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हो रहे हैं देन दैट्स गुड, नहीं हो पा रहे तो फिर सितंबर का प्लान करेंगे। हाउ टू यूज एग्जाम किट एंड सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, सॉरी, वो सब कुछ मेरे इस कोर्स में बताया जाएगा राजीव। सर, आई हैव माय यूनिवर्सिटी एंड टर्म एग्जाम इन नेक्स्ट मंथ टिल 20th अप्रैल एंड वांट टू गिव जून एग्जाम, एनी टिप्स? ये मैं बाद में बताऊंगा। ये यू कैन व्हाट्सएप मी, उस ग्रुप, आई शेयर माय नंबर, वहां पे आई एक्सप्लेन। अनमोल, yes, you can give both the papers. Sir, ये बुक सारी लेटेस्ट है? Yes. Sir, 2 months enough for FR? Yes, I am planning to give FR and double A in June is possible. अनमोल, अगर तो this is your first subject of ACCA तो खाली FR करो। अगर ऑलरेडी सब्जेक्ट्स करे हुए हैं तो FR एंड डबल ए कर सकते हो, बट FR डबल इज ऑल्सो नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। आई वुड सजेस्ट गो फॉर FR, देन डबल ए एंड PM साथ में कर लेना। Sir, your current June lecture, this book is applicable for September attempt also, right? No changes. Yes, this book is applicable till next June 2027, तब तक ये हमारी बुक चल जाएंगी। वैसे यू विल, अगर सितंबर अटेम्प्ट के लिए तुम एनरोल करोगे, यू विल गेट द लेटेस्ट बुक्स, बट बुक्स मैंने सिलेबस चेक कर लिया, मैं अलग से तुम्हें उसको वीडियो डाल के दे दूंगा। देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस, आई हैव ऑलरेडी चेक द ACCA वेबसाइट। चलो अब मैं बता दूं थोड़ा इस कोर्स के बारे में, फिर मैं आगे वाली क्वेरीज देता हूँ। देखो गाइस, अब हमारे दो टाइप के कोर्स है, ध्यान से समझना, जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं बहुत ध्यान से इसको समझना। आई हैव 2 प्लान्स दिस टाइम, मैंने पुराने प्लान्स अपने चेंज कर दिए। फर्स्ट प्लान है मेरा स्टैंडर्ड प्लान, जिसका जो प्राइस है दैट इज 5999 इंक्लूसिव ऑफ GST। यू डोंट नीड टू पे GST एक्स्ट्रा, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST। जो हम पे करते हैं यू गेट GST बिलिंग। इसमें तुम्हें मेरे कोर्स में क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट। स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट की यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, ठीक है, सारे चैप्टर्स, जिसमें सारे चैप्टर्स कवर है, और सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन, सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर है, ये वीडियोस तुम्हें मिलेंगे। कंप्लीट एग्जाम प्लानर टिल जून 2026, तब तक के लिए पूरा एक एग्जाम प्लानर मिलेगा। एग्जाम प्लानर में लिखा होगा हर वीक में कौन कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे कवर करने हैं, क्या क्या प्रैक्टिस करने हैं, वो पूरा प्लानर टिल जून एग्जाम का वीकली तुम सबको मिलेगा। आई हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे तुम सबको ऐड किया जाएगा, जहां पे पढ़ते हुए कोई भी क्वेरी तुम्हारी आती है, आई विल बी देयर एंड आई विल सॉल्व ऑल द डाउट्स। ये सब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वो तुम सबको मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा। जो सेक्शन सी के क्वेश्चंस मैंने तुम सबको दिखाए कि ACC में पूछे जाते हैं, आई विल इवेल्युएट दोस क्वेश्चंस। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मुझे वर्ड या एक्सेल भेजोगे, आई विल इवेल्युएट दोस क्वेश्चंस, यू विल सेंड द आंसर इन व्हाट्सएप, आई विल चेक इट एंड आई लेट यू नो कहां पे क्या क्या कमी है, कैसे उन पे वर्क करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स की है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक केस जो हर सिचुएशन के साथ, हर स्टूडेंट के साथ है, ठीक है। तो 3 मंथ्स इसकी वैलिडिटी है। ये है मेरा स्टैंडर्ड प्लान। अब इसमें ई बुक्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को ई बुक्स चाहिए तो दे माइट हैव टू पे 3000 एक्स्ट्रा इफ रिक्वायर्ड। अगर उनको ई बुक्स चाहिए, नहीं चाहिए तो दे कैन टेक माय प्लान। इसमें बुक्स नहीं है, यही चीजें तुम सबको मिलेंगी। देन आता है मेरा बेस्ट एंड द प्रीमियम प्लान, दैट इज 14499, अगेन इंक्लूसिव ऑफ GST। प्राइसिंग, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपकी पुरानी प्राइसिंग से थोड़ी से ज्यादा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म फीस काफी ज्यादा बढ़ गई है गाइस, देयर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस दैट हैव एडेड। तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं, बुक्स की कॉस्ट काफी बढ़ गई है, तो ये प्राइसिंग सिर्फ जो पीछे से चीजें बढ़ी उनकी वजह से, मेरे को तो जो पहले बचता था वही बचता है अभी भी। इस प्रीमियम प्लान में तुम सबको क्या मिलेगा, विच आई रेकमेंड टू दी ऑल स्टूडेंट्स? जो मैंने स्टैंडर्ड में चीजें बताई हैं वो सब तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस हर वीकेंड पे, हर सैटरडे को आई विल टेक अ लाइव वीकेंड क्लास। हर सैटरडे को मैं एक वीकेंड लाइव वीकेंड क्लास करूंगा। इस क्लास में मैं सारे स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अपकमिंग वीक में तुम सबको क्या करना है, जो आने वाला वीक है उस वीक में कौन से चैप्टर्स करने हैं, कैसे कैसे वो चैप्टर्स करने हैं, उन चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन सारे चैप्टर्स का एक ब्रीफ दूंगा। प्लस
जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस जो वीक के टारगेट्स कंप्लीट नहीं करे, उन स्टूडेंट्स को मैं एक सेपरेट उनके लिए एक शीट बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड वीकली प्लानर। मैं एक वीकली प्लानर शीट बनाऊंगा जिसमें हर स्टूडेंट बताएगा कि उसने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो लेट ज्वाइन करते हैं, जिन्होंने काफी पहले ज्वाइन किया हुआ है। कई स्टूडेंट थोड़ा स्लो होते हैं, कई स्टूडेंट कभी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। उन स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम आती है कि सर हम कैसे करें, हम तो वीकली टारगेट से काफी पीछे हैं। तो मैं हर स्टूडेंट के लिए एक इंडिविजुअल प्लानर बनाता हूं, सो दैट आई मेक श्योर एवरी स्टूडेंट इज एबल टू कंप्लीट दिस सिलेबस बाय 15th। वो वीकली प्लानर यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, जहां पे दे विल अपडेट कितने चैप्टर्स उन्होंने कर लिए, एंड देन आई विल अपडेट कि अब अपकमिंग वीक में तुम्हें कितने चैप्टर्स करने हैं, कैसे उसको कवर करने हैं। जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें मैं कॉमन चीजों के बारे में बताऊंगा कि कॉमन टारगेट्स हमारे क्या है। इस कोर्स में यू विल गेट बीपीपी ई बुक्स जो मैंने दिखाई थी तुम्हारे को, ओरिजिनल स्टडी टेक्स्ट एंड एग्जाम किट, ये तुम सबको मिलेगी। मैराथन नोट्स के साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट माई मैराथन वीडियोस, जिसमें 4 to 5 आवर्स में मैंने पूरा एफआर का सिलेबस अपने नोट्स के थ्रू कवर किया हुआ है। सो यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड वॉच दैट वीडियो। इससे पूरा सिलेबस 4 to 5 आवर्स में तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। टू एक्सपर्ट मॉक इवैल्यूएशन, जिसमें पूरा जो तुमने मॉक करा होगा वो मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, इवैल्यूएट करके तुम्हें रिजल्ट दूंगा कि इस मॉक में क्या क्या कमियां तुमने करी थी, कैसे कैसे उसको ठीक करना है, कहां पे वीक एरियाज हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन बताऊंगा। तुम्हारे रेगुलर एंड टाइमली यहाँ पे क्विजेस होंगे। वन टाइम एक्सटेंशन भी मैं यहाँ पे करूंगा कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मान लो किसी रीजन से एग्जाम एक्सटेंड कराना पड़ गया, आई विल ऑल्सो एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट 3 months। इसमें कोई एक्सटेंशन फीस नहीं है। एंड दी बेस्ट पार्ट इज, इस पार्ट में दैट इज प्रीमियम प्लान में, आई ऑल्सो गिव कैश प्राइजेस। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 91 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, उनको वी विल गिव अ कैश प्राइज ऑफ 10,000 रुपीज। तो जिन स्टूडेंट के अकाउंट्स में एफआर में 91 या उससे ज्यादा मार्क्स आए, उन सबको 10,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। कैश प्राइज, ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्काउंट या कुछ, कैश प्राइज, दे विल गेट कैश। एंड जिन स्टूडेंट्स के 85 to 90 मार्क्स आते हैं, उनको 5,000 का कैश प्राइज मिलेगा। तो यू कैन टेक प्रीमियम प्लान, उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट अपना 90+ मार्क्स लेके आओ और मेरे से सारी फीस ले जाओ, ठीक है ना। नहीं, देर आर नो मॉक्स इन दी स्टैंडर्ड प्लान। मॉक्स इवैल्यूएशन वहां पे नहीं है, मॉक्स तो होंगे। एसीसीएस जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जो मैंने दिखाया था सीबी, मॉक्स वहां पे अवेलेबल है, बट मॉक इवैल्यूएशन वहां पे नहीं है। यहाँ पे आई विल इवैल्यूएट दी मॉक। स्टैंडर्ड में मॉक इवैल्यूएशन नहीं है, प्रीमियम में मॉक इवैल्यूएशन है। सो ये है मेरे दो प्लान्स, दैट इज स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। एंड वट एवर बैच यू वांट टू टेक, यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये मेरे एडमिन का नंबर है, हिज नेम इज मोहसिन। ये उसके नंबर पे यू कैन मैसेज कि मुझे ये कोर्स लेना है, और वो तुम्हारे को गाइड कर देगा, एंड ही विल हेल्प यू इन टेकिंग द कोर्स। एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में भी ही विल ऑल्सो गाइड यू कि हाउ यू कैन टेक द रजिस्ट्रेशन एज वेल, ठीक है। अब मैं लेता हूं जो जनरल क्वेरीज हैं। जाने से पहले गाइस कुछ जाना मत, एक छोटी चीज मैं पहले बताता हूं सबको, इंपॉर्टेंट बात वो ये थी जो मैंने बताया था, दिस थिंग, सम इंपॉर्टेंट इन्फो अबाउट एसीसीए रजिस्ट्रेशन, एग्जाम बुकिंग एंड एसीसीए साइट। देखो गाइस, एसीसीए ने एक चीज हमें क्लियर कर दी है कि 31 मार्च से लेके 29 अप्रैल तक एसीसीए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। इस पीरियड में एसीसीए ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। मतलब इफ यू आर प्लानिंग योर एग्जाम फॉर जून अटेम्प्ट, ठीक है ना, इफ यू आर प्लानिंग योर अटेम्प्ट फॉर एग्जाम फॉर जून अटेम्प्ट, तो यू हैव टू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन नेक्स्ट 1 to 2 days बाय मैक्स, क्योंकि एसीसीए टेक्स 7 to 10 days फॉर योर रजिस्ट्रेशन। एंड आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि इस पीरियड में क्या एसीसीए रजिस्ट्रेशन अगर जिनकी हो प्रोसेस में है उसको डिले ना कर दे, कुछ कर दे, आई एम नॉट श्योर। मुझे कुछ नहीं पता एसीसीए का क्या सिस्टम है, वो करेंगे नहीं करेंगे। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी स्टूडेंट के साथ। तो मैं सारे स्टूडेंट से एक दरख्वास्त करूंगा कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम अपना जून में देना चाहते हैं, इनिशिएट योर रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। देयर आर सिचुएशंस, हो सकता है कि तुमने एग्जामिशन क्लेम करनी हो जून के लिए, जैसे अभी एक क्वेरी मेरे पास थी कि मेरे पास मार्कशीट नहीं है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, कैन आई क्लेम द एग्जामिशन। उसका बेस्ट अप्रोच होती है कि हम अप्लाई कर दे अपनी एग्जामिशन, देखते हैं फिर एसीसी एग्जामिशन देता है कि नहीं देता। दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि इट्स अप टू द मूड ऑफ एसीसी। दे नीड द मार्कशीट, वो नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट पे एसीसी कर देता है, बट देयर आर 5 to 6% चांस जहां पे शायद एसीसी उनको रोक दे। तो हम रजिस्ट्रेशन अभी करा देंगे, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो मे बी वी कैन जो हमारा अटेम्प्ट है उसको हम डिले कर देंगे सितंबर के लिए, और बाद में एग्जामिशन क्लेम कर लेंगे। बट इस पीरियड में अगले 2 से 3 दिन में कोशिश करो अपनी रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करा के इसको कंप्लीट कर लो, प्लीज डोंट डिले। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो सोचते रह जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हम 27 या 28 मार्च को रजिस्ट्रेशन कराएंगे। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो ना हो बहुत दिक्कत आ जाएगी।
बेटर है अभी ही अपनी रजिस्ट्रेशन करा लो प्लीज। ठीक है। एग्जाम बुकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 16th अप्रैल इज द लास्ट डे टू बुक योर एग्जाम, बट हम कोशिश करेंगे 12 to 13 तक अपना एग्जाम बुक करा दें, क्योंकि उसके बाद फिर हमें डिजायर्ड सेंटर नहीं मिलने वाला है। एग्जाम बुकिंग एसीसी की साइट पे ही जाके होती है। एंड एसीसी साइट मेंटेनेंस, देखो जो मैंने बताया ये जो पीरियड है यहाँ पे एसीसी साइट में बहुत छोटे मोटे चेंजेस आने वाले, बहुत छोटे मोटे चेंजेस, हो सकता है बड़े चेंजेस भी आए। तो यू माइट फेस सम डिफरेंट वेबसाइट, और वेबसाइट टाइमली ना चले, बहुत इश्यूज इस महीने में आने के चांसेस हैं। तो हम इस महीने में एसीसी साइट को जितना लीस्ट यूज हो सकता है वो करेंगे। स्टडी हब के क्वेश्चंस या सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म अप्रैल में नहीं करेंगे, वो सब हम मई में करेंगे। अप्रैल में सिर्फ हम एग्जाम बुकिंग कराएंगे और इसकी साइट को यूज हम नहीं करेंगे। ये थी वो इंपॉर्टेंट बात। बाकी वीकली प्लानर से पहले आई टेक सम डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। Sir, I have knowledge and skill level exemption. How should I want to start with? Okay, you want to start with SBR, Shreya. Shreya, SBR is a good subject, and you should start with SBR क्योंकि SBR is also like an extension of FR. एंड SBR का जो सब्जेक्ट है इज टोटली डिफरेंट, उसके जो एग्जाम आता है वो डिफरेंट तरीके का आता है। यू कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट हिम। ठीक है, वो तुम्हें SBR के बारे में, माई पार्टनर इज ACCA, ही टीचेज SBR, ही कैन कनेक्ट यू विद हिम एंड ही विल गाइड यू अबाउट SBR। सर आफ्टर दिस ओरिएंटेशन क्लास व्हेन विल बी द रेगुलर क्लास स्टार्ट? आज मैं तुम्हारे को नेक्स्ट क्लास के टारगेट्स बता दूंगा, उसके बाद यू हैव टू ओपन माय ऐप एंड वहां जाके यू हैव टू स्टार्ट वाचिंग दोस लेक्चर्स। जो लेक्चर्स मैंने वहां पे अवेलेबल किया है मैं बता दूंगा अभी तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। चारू, डू यू थिंक कैलकुलेटर गिवन ऑन एग्जाम स्क्रीन इज इनफ? नो, जो एग्जाम स्क्रीन में कैलकुलेटर होता है दैट इज नॉट दैट गुड, क्योंकि हम जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं हम इस कैलकुलेटर को यूज करके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, आंसर निकालते हैं। तो एग्जाम में भी हमारे आंसर इसी कैलकुलेटर से जल्दी आएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को यूज करेंगे तो वो एग्जाम में ठीक हो सकता है, बट यहाँ पे तो हमें यही कैलकुलेटर यूज करना है ना। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि हम इसी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करें और इसी कैलकुलेटर को हम एग्जाम में यूज करें। सर आई एम वर्किंग फुल टाइम, कैन आई गिव 2 पेपर्स? वन प्लस डू वन थिंग, मुझे ना गाइस किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी, अगर कोई ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरी है तो तुम मुझे व्हाट्सएप करना 9878047340। दिस इज माय पर्सनल नंबर 9878047340। इसमें मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना। मैं तुमसे वहां पे वॉइस नोट वगैरह भेज के तुम्हारी पर्सनल क्वेरी जो इंडिपेंडेंट है जैसे वन प्लस की है, सॉल्व दैट। Sir, I've done the payment for Prashant sir batch by mistake. So is it possible to get access to your lectures? प्रशांत सर के युरिकेश, अगर तुमने SBR बैच के लिए करा हुआ है और तुम्हें FR करना है तो वो हो जाएगा। मेरे एडमिन से बात कर लेना, आई विल डिस्कस विद हिम एंड डोंट वरी, वो हो जाएगा। हाउ मेनी आवर्स डू वी नीड टू स्टडी फॉर गेट 90 प्लस मार्क्स? आवर्स डजंट मैटर। कई बच्चे दिन में 3 घंटे पढ़ के भी 90 प्लस ला सकते हैं, कई बच्चे दिन में 8-8 घंटे पढ़ के भी 50 नहीं ला सकते। तो इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स अबाउट हाउ इफेक्टिव यू स्टडी। Sir, I'm working professional. I have taken your premium package. How do I go ahead with ACC registration process and the exemption? Rajiv, just talk to my admin. His name is Mohsin. वो पूरा guide कर देगा. You can just initiate the process as soon as possible for the registration. He will guide you. Sir, your videos on YouTube and of law is up to dated or not? Yes, it is up to date. Law में कोई change नहीं आया है। अभी recently भी मैंने LinkedIn पे post डाला था. There's a student who cleared law in just 10 days by watching those YouTube videos. So those are more than enough. Anmol, ठीक है Anmol, you have taken my batch. Sir, sir, if I pay exam fees and later want to shift to September attempt, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर तुमने एग्जाम बुक करा दिया, ठीक है, तो देर आर, इस बार तो आई डोंट थिंक ACC एग्जाम जो है वो पोस्ट, देखो ACC ने बोला हुआ है कि एग्जाम बुक अगर तुम करा देते हो तो लास्ट डेट दैट मीन 16 से पहले अगर तुम अपना एग्जाम कैंसिल करा दो यू विल गेट द रिफंड। लेकिन अगर तुमने एग्जाम कैंसिल नहीं कराया उससे पहले यू विल नॉट गेट एनी रिफंड। हाउ मच टाइम टू स्टडी फॉर FR पर डे, ये मैं बाद में बताऊंगा। सर ये मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स अ डे, सॉरी। सर व्हेन विल आई गेट दी बुक्स? बुक्स जो बुक्स है, बुक्स यू विल गेट इन 5 to 6 days आफ्टर टेकिंग आवर क्लासेस। हम भी BBP से बुक ऑर्डर करते हैं, फिर BBP हमें कोड्स भेजता है, वो कोड्स तुम्हें मेल पे आएंगे, देन उसमें पूरा प्रोसेस लिखा होगा कि कैसे वो बुक्स तुम यूज कर सकते हो। तो विद इन 5 to 7 days ऑफ योर रजिस्ट्रेशन यू विल गेट द बुक्स। सर आई वांट टू गिव अटेम्प्ट इन सितंबर, शुड आई स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम नाउ? ऑफ कोर्स, पढ़ना अभी से शुरू करना चाहिए। 2 सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने, आई थिंक स्टे FR डबल है, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। सर आई हैव नॉलेज लेवल एंड स्किल लेवल एग्जामिनेशन आल्सो, आई वांट टू स्टार्ट विद एसबीआई। अच्छा मैंने बता दिया। सर एग्जाम बुकिंग डेट इज अवेलेबल इन अप्रैल, राइट? यस, एग्जाम बुकिंग लास्ट बुकिंग डेट इज 16th अप्रैल। सर आई वांट टू गिव अटेम्प्ट इन सितंबर, शुड आई स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम नाउ? अच्छा भी हो गया।
सर कैन आई यूज सितंबर 1 बोनाफाइड इन माय सेमेस्टर 2? नहीं, सेमेस्टर 1 की ही मार्कशीट चाहिए प्रेक्षा, बेटर है। तो वैसे सेमेस्टर 2 भी हम डाल सकते हैं तो दैट एसीसी को क्लियर हो जाए कि तुम उस कॉलेज से पढ़ रहे हो। आई थिंक दिस कैन वर्क। सर ऑन विच प्लेटफॉर्म योर रिस्पॉन्स ऑफ इवैल्यूएशन मॉक टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप? देखो, ये मेरे एडमिन से बात कर लेना, ठीक है। ही विल गाइड यू सब कुछ। मेरी जो ऐप है उस ऐप से मेरी क्लासेस सारी मिलेंगी। मॉक टेस्ट जो होगा दैट इज जो हम अपना मॉक करते हैं जो एसीसी साइट पे है, वो मैं वहीं इवैल्यूएट करके वहीं पे मार्क्स दूंगा। चलो भाई, जो भी रिमेनिंग क्वेरीज है बोलो। एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके सर, आई हैव सेमेस्टर 1 बोनाफाइड बट आई एम ओके। गाइज, ये चीज ना मेरा एडमिन, तुम्हें जो रजिस्ट्रेशन के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन इस नंबर पे। ही विल गाइड यू अबाउट द रजिस्ट्रेशन। अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस अभी रिसेंटली ली हैं, उनको मैं फर्स्ट वीक के टारगेट जल्दी देता हूँ, क्योंकि मेरी 4 o'clock आई हैव अनदर सेशन। ठीक है, आई एम रियली सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे जल्दी करना पड़ता है। सेशन मेरा काफी लंबा चला जाता है, डिस्कशन काफी हो जाती है। चलो गाइस, टू ऑल द स्टूडेंट्स हु टुक माय क्लासेस, नाउ आई विल गिव यू कि फर्स्ट वीक में तुम सबका प्लानर क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें इस वीक से स्टार्ट करने हैं। देखो गाइस, सबसे पहले तुम सबको मेरी एफए की मैराथन वीडियोस देखनी है। यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग माय मैराथन वीडियोस, ठीक है। मेरी एफए की मैराथन वीडियोस देखो, ऐप में फोल्डर है एफए रिवीजन वीडियोस, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग देम। इसको मैक्सिमम तुम्हें 3 days लगाने। इसमें तुम्हारे को कोई भी नोट्स नहीं बनाने, ना ये नोट्स की तुम्हें रिक्वायरमेंट है। जस्ट एक ओवरव्यू लेना है तुम्हें पूरे सिलेबस का, कि कैसे हमने एफए में नॉर्मली अकाउंट्स करी है। बिकॉज तुम्हें एग्जाम्शन मिली है, दैट मीन तुमने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। यू हैव गॉट एग्जाम्शन, दैट मीन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द सब्जेक्ट। यहां से सिर्फ एसीसी के थ्रू एक प्रॉपर रिवीजन हो जाती है। तो एफए मैराथन वीडियोस देखनी है, 3 दिन इसमें लगेंगे। उसके बाद यू हैव टू कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। कैसे पढ़ना है? यू विल वॉच माई वीडियोज ऑफ दीज चैप्टर। इन चैप्टर्स की वीडियोस मैंने अपनी जो ऐप है उसमें डाली हुई है। उन दोनों वीडियोस को देखना, चैप्टर अच्छे से समझना, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये करने के बाद रीड द चैप्टर फ्रॉम बुक। एक बार बुक से भी इन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। दीज आर थोरेटिकल चैप्टर्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोई ज्यादा खास नहीं है, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। दीज आर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और ये काइंड ऑफ एफए के ही चैप्टर्स है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स। प्लस यहाँ पे जैसे हमारा एक आईएफआरएस क्या होता है, वो सब कुछ हमारा एफए वाला ही है। तो दीज आर सिंपल बेसिक थ्योरी चैप्टर्स। इनको अच्छे से हमें पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद हमें एक बार बुक से भी इसको रीड करना है, बिकॉज बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग वर्ड टू वर्ड फ्रॉम बुक, तो उससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश भी अच्छी होगी, और हमारे को प्रोफेशनल लैंग्वेज और प्रोफेशनल वर्ड्स के बारे में भी पता चलेगा। तो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 की तुम सबको वीडियो देखनी है, और अच्छे से बुक से इनको रीड करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैं बताता हूं। यहां पे यू विल गेट अ लिंक इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। एक लिंक मिलेगा जहां पे एसीसीए ने लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में एक सेक्शन नया ऐड किया था, आईएफआरएस S1 एंड S2। ये दो सेक्शन आईएफआरएस ने नए एसीसीए ने अपने सिलेबस में ऐड किए थे, आईएफआरएस S1 एंड S2। इसका तुम्हारे को मेरा एक लिंक मिल जाएगा विच आई शेयर इन द ग्रुप। वो लिंक देखना, उससे तुम्हारे को ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 पहले मेरी वीडियोस देखनी है, फिर ये लिंक पढ़ना, और उसके बाद बुक से एक बार रिवाइज करना। ये करने के बाद देन प्रैक्टिस एग्जाम किट क्वेश्चंस फ्रॉम बीपीपी एग्जाम किट सेक्शन ए। अब ये चीज ध्यान से सुनना गाइस, एसीसीए में जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग के जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करोगे, हो सकता है 10 में से 1 या 2 आंसर ही सही है, या 3 ही सही है। दैट्स कंप्लीटली ओके। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर मेरे तो 8 क्वेश्चन सही, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, सारे क्वेश्चन गलत हो गए। इस चीज की टेंशन मत लेना।
अभी यू हैव जस्ट स्टार्टेड स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, अभी तुम्हें यह नहीं पता कि एसीसीए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तुमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, पहले पढ़ने का तरीका अलग था, एसीसीए का तरीका अलग होता है। तो गलती होने के चांसेस यहां पे हैं, डोंट वरी। इवन इफ तुम्हारे 20% आंसर्स भी सही हो इनिशियली, दैट इज कंप्लीटली फाइन। फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जो आंसर्स गलत है वो क्यों गलत है, हमारे उस क्यों पे हमें फोकस करना है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले ये क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करने, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस करने। अगर तो तुम्हारे 70 to 80% आंसर सही आ गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जो गलत हुए हैं उनको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दोस क्वेश्चंस वर रॉन्ग, वो तुम समझ सकते हो इजीली, क्योंकि अगर तुम्हारे 70 to 80% सही आए। अगर इससे कम आंसर तुम्हारे सही हुए, देन यू हैव टू वॉच माई एग्जाम किट वीडियो। अगर तुम्हारे 20%, 30, 40% ही सही हुए, बाकी गलत हुए, तो प्लीज मत घबराना, इनिशियली ये चीजें होती हैं। जब तुम आधा सिलेबस कर लोगे, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मेरे 70-80% आंसर हर चैप्टर के सही होने लग गए हैं, आगे वाले भी, बिकॉज मुझे समझ आ गया कि एसीसी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वॉच माई एग्जाम किट वीडियोस, जहां से समझ आएगा कि हमें आंसर्स कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्रैक करने हैं, कैसे अपनी सिली सिली मिस्टेक्स को कवर करने हैं। तो प्रैक्टिस करने पहले क्वेश्चन हमें सेल्फ सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग माई एग्जाम किट वीडियोस। यही है तुम्हारे इस वीक का टारगेट। पहला वीक हम थोड़ा सा हल्का रखेंगे, स्लो रखेंगे, सो दैट तुम थोड़ा सा इन सब्जेक्ट के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले लो, एसीसीए को थोड़ा सा एक बेटर यूज कर लो, समझना स्टार्ट कर दो। एसीसीए में कहते हैं ना, एक एसीसीए की चीज में थोड़ा स्टार्ट गेटिंग इनसाइड एसीसीए, तो एकदम से हम नहीं जाएंगे, हम स्लोली स्लोली समझेंगे चीजों को, स्लोली स्लोली समझेंगे कैसे कैसे हो। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट वीक का टारगेट, यही हमें करना है। वट एवर डाउट यू फेस वाइल स्टडिंग, व्हाट्सएप ग्रुप में यू कैन आस्क योर डाउट, एंड वहां तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स पहले का लिया हुआ है, ठीक है ना, जिन स्टूडेंट ने कोर्स मार्च में पहले का लिया हुआ है एंड कुछ चैप्टर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए, कल उनको मैंने स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन शीट भेज दी थी, जो मेरे हाइब्रिड वाले स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए इंडिविजुअल टारगेट्स मैं कल तक अपडेट कर दूंगा, जो अपकमिंग वीक में उनको फॉलो करने हैं। सो ये थी गाइस हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि इस क्लास से तुम सबके एफआर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, एफआर सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, सो दैट अब तुम इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ओके, जो छोटे मोटे डाउट्स है वो एक बार ले लेता हूँ। सर कैन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल बिकॉज ऑफ माई यूनिवर्सिटी एग्जाम? सिद्धि यस, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सर मेरा फर्स्ट स्किल लेवल होगा और नॉलेज लेवल में क्या? सर मेरा फर्स्ट स्किल लेवल एग्जाम होगा, स्किल्स और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? भारती, एक बार ये वीडियो पूरी दोबारा देख लेना। स्किल और नॉलेज में डिफरेंस ये है कि नॉलेज लेवल में 3 पेपर्स होते हैं, उसमें एग्जाम तरीका अलग होता है, स्किल लेवल में अलग होता है। तो वो मेरी एक बार तू वीडियो देख लेना, स्टार्टिंग से समझ आ जाएगा। सर डीएम देखो, डीएम मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं चैट्स किसी और में देख रहा हूँ, मैंने कहा था डीएम मत करना प्लीज। डीएम बहुत सारे बच्चों ने कर दिया, मैंने मना किया था। सर बुक्स 5 दिन में मिलेंगी तो क्या करेंगे तब तक? चैप्टर तो पढ़ सकते हो, चैप्टर पढ़ लो, ये जो चैप्टर्स है इनकी वीडियोस तो तुम्हारी ऐप में अवेलेबल है, ये पढ़नी शुरू कर दो। बाकी व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, जो एग्जाम किट की मेरी वीडियो है, वीडियो ओपन करो, क्वेश्चन पॉज कर लो और खुद आंसर निकालो और मेरी वीडियो प्ले कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। सर कैन वी गेट सम फ्री वीडियोस ऑफ हाउ यू टीच? चित्रांश, यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे नाम से एसीसी विद अंशुल, वहां पे मैंने एफआर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला हुआ है, दैट इज थ्रू कापलान, वहां से देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो हाउ आई टीच। सर वेयर कैन आई सी योर क्लासेस? इफ यू आर टेकिंग क्लासेस, अगर तुम मेरे से पढ़ना चाहते हो वी गाइड के थ्रू, तो तुम इस नंबर से कांटेक्ट करना, ही इज माय एडमिन, वो तुम्हें गाइड कर देगा कि कहाँ से तुम मेरी क्लासेस देख सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करना, एसीसी अंशुल, एसीसी विद अंशुल, एंड वहां से यू कैन वॉच माई क्लासेस। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। सर हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट रजिस्टर्ड इन एसीसी फॉर एग्जामिनेशन? अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 days। बाकी कई बार एसीसी टाइम ज्यादा लगाते हैं, दे माइट आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। सर स्टैंडर्ड और प्रीमियम में सेम वीडियोस मिलेंगी? वीडियो सेम है, लेकिन प्रीमियम में यू विल गेट दीज थिंग्स एक्स्ट्रा जो स्टैंडर्ड में नहीं है। तो इसी के लिए जो तुम्हारी बीपीपी ई बुक्स है, स्टडी प्लानर, मॉक इवैल्यूएशन, कैश प्राइजेस, ये सब कुछ हमारा जो है दैट इज इन प्रीमियम प्लान। सर दिस, ओके, थैंक यू आदि। आई हैव 9 exemptions, शुड आई गो फॉर एफआर और एसबीआर सिलेबस? सी श्रेया, जब व्हेन यू टॉक टू माय पार्टनर ही विल गाइड यू। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एफआर पूरा पहले पढ़ना पड़ेगा, एफआर पढ़ना जरूरी है, बट इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर एसबीआर सिलेबस, वो वहां से कवर हो जाएगा।
नहीं, बीपीपी के, आई एम सॉरी, देयर आर नो फ्री वीडियोस। बीपीपी का यू कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन, ही विल प्रोवाइड यू माई डेमो वीडियोस, ठीक है, एक दो चैप्टर्स की वो डेमो वीडियोस दे देगा, फर्स्ट 2 चैप्टर्स की। देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ आई टीच, एंड देन यू कैन प्लान इफ यू वांट टू टेक क्लासेस और नॉट। चलो गाइस, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई हैव अनदर क्लास एज वेल, एंड जनरल क्वेरीज में पूछना, अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल हो ना, प्लीज मेरे को एक बार व्हाट्सएप करना, मैं थोड़ा सा डिस्कस करें तो मैं इसके बारे में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट व्हाट्सएप करना, जो मेरा नंबर है 9870473440, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीरजा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप, मेरा एडमिन का नंबर भी है, और तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, वहां पे भी तुम अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, जो मैंने टारगेट्स अभी तुम्हें लिखे हैं यहाँ पे, दीज टारगेट्स यू हैव टू फॉलो फॉर द अपकमिंग वीक, जो तुम्हारी ऐप में तुम्हें चैप्टर्स मिल जाएंगे, बुक्स विद इन 4 to 5 days यू विल गेट। चलो गाइस, थैंक यू फॉर सच अ नाइस ऑडियंस, ठीक है, एंड जो भी क्वेरी किसी की रह गई है, प्लीज मुझे इस पे व्हाट्सएप कर देना, आई विल टेक अप योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एफआर सब्जेक्ट। कृष्ण कृष्ण मैं कह रहा था कि मेरे को एक बार व्हाट्सएप करना इस नंबर पे, when recording will upload by tomorrow guys. Bye guys, take care, thank you, and all the best for your subject.